ओके, सो आप इसमें फुल फोकस करोगे और बाकी को छोड़ोगे ना, बाकी को इग्नोर करोगे, सो विच विल बी इशू. ओके, एवरी क्वेश्चन हैव इक्वल वेटेज, सो सबको इक्वली ट्रीट करो और सबको ज्यादा ट्रीट करो, इसको कम प्रैक्टिस करो. अगर ये नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, यू कैन क्लियर द एग्जाम. ओके, तो प्रायोरिटीज इसको ज्यादा मत दो, ज्यादा प्रैक्टिस मत करो. बाउंसर जा रहा है, अच्छी बात है, नो इश्यूज. ठीक है, सो एक डिस्क्लेमर है बिफोर वी स्टार्ट. सो कंटेनराइजेशन किसी को पता है क्या? व्हाट इज मेंट बाय कंटेनर? व्हाट इज कंटेनर, वाई कंटेनर? मैं एक ओवरव्यू देता हूं बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन. मैं टॉपिक रिलेवेंट एक अच्छा ओवरव्यू देता हूं विच इज इनफ फॉर यू. ज्यादा हो जाएगा पेपर के लिए, तो ज्यादा हो जाएगा, यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट इट. कंटेनर के बारे में क्या पता है? कंटेनर, व्हाट इज कंटेनर, एनीवन? कंटेनर, डॉकर, मालगाड़ी, अच्छा. व्हाट इज कंटेनर, डॉकर, वर्चुअल मशीन. ठीक है, वाई कंटेनर, व्हाट इज कंटेनर, एनीथिंग डू यू नो अबाउट दिस कंटेनर? एनीथिंग, एनी आइडिया ऑन कंटेनर? आ गए क्या सब लोग? हाँ, ओके, सो एवरीवन इज देयर नाउ. ठीक है, सो मैं बताता हूँ. अगर आपको कंटेनर या डॉकर की बात करोगे, इट्स वन ऑफ द टूल ऑफ डेवऑप्स, टूल्स इन डेवऑप्स. डेवऑप्स पता है आपको? ओके, वन ऑफ द डेवऑप्स टूल, कंटेनर इज वन ऑफ द डेवऑप्स टूल. और तुम डॉकर एक दिन में ऐसा सीखोगे, ऐसा नहीं होता है. डॉकर इज नॉट नॉट अ कप ऑफ, ऐसा नहीं है कि तुमने 1 घंटा का आज सेशन देख लिया तो पूरा डॉकर आपको आ गया. नो, यू विल गेट 30% to 40% ऑफ आइडिया. 30-40% समझ में आ जाएगा कि इसका वर्किंग क्या है, एवरीथिंग आई विल से इट. बट इफ यू वांट टू गेट फुल फ्लेज आइडिया मिलने का कि मुझे अच्छा हैंड्स ऑन होना चाहिए इसमें, देन वी हैव द बैच फॉर डेवऑप्स. आप उसमें एनरोल करके कर सकते हो. लाइक हमारा डॉकर कुबरनिटीज चलता रहता है, सो उस बैचेस में आप एनरोल करके इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो विथ प्रॉपर हैंड्स ऑन. ओके, सो अभी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, ओवरव्यू अबाउट डॉकर, विच इज मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम. और कोई इंटरव्यू में पूछ लिया तो भी आप बेसिक लेवल बता सकते हो. मैं उतना काम नहीं किया, बट आई नो दिस एंड दिस, इतना आप बता सकते हो. ओके, उतना मैं आपको बताता हूं, इतना ओवरव्यू मैं आपको बताता हूं. ठीक है, सो विल स्टार्ट नाउ. एवरीवन इज कनेक्टेड. दैट ओके, सो मैं आपको हिस्ट्री से लेके आता हूं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद डॉकर, मैं आपको एक बात बताता हूं. एक बंदा पूछ रहा है सर एग्जाम कब से है? भाई अपन क्या बात कर रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो यार? क्या ये? इररिलेवेंट टॉपिक्स, ये सब आपको क्वेरी सेशन में पूछना है. आप एक पिक्चर देखने आए हो और उस पिक्चर में बोल रहे हो दूसरा पिक्चर का रिलीज डेट कब होगा. इसमें फोकस करो, फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग नाउ. ठीक है, सो अर्लियर इन 1990s, 1989, 1990s, अपना कैसा था ना, सर्वर मतलब क्या होता था? देयर विल बी वन मेन फ्रेम सर्वर, राइट? एक बड़ा ऐसा डब्बा होता था, पता है सबको, आईबीएम का मेन फ्रेम मिलता था. एक रूम बराबर का सर्वर होता था, उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, राइट? पता है सबको, मशीन, सर्वर. सर्वर मतलब इतना बड़ा होता था, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि सबके पास ऐसा सर्वर हो. तो सब कंपनीज के पास नहीं था व्हेन अर्लियर स्टेज ऑफ कंप्यूटर. तो ऐसे बड़े बड़े सर्वर्स होते थे, आपका पूरा रूम बढ़ जाएगा उसमें एक, और उसका कंप्यूटेशन भी उतना नहीं होता था. ओके, सो ऐसे सर्वर्स बनते थे, पता है सबको? इफ यू डोंट नो आई कैन शो यू आईबीएम मेनफ्रेम सर्वर्स. ये टॉपिक इनिशियली बोरिंग जाएगा बट बहुत मजा आएगा, देखते रहो. आईबीएम सर्वर, मेन फ्रेम सर्वर. अर्लियर यही होता था सर्वर. सर्वर मीन्स ऐसा होता था. आई शो यू द इमेज.
मेन फ्रेम 1989, अराउंड 1980s के टाइम पे देखो ऐसा होता था, इस तरीके के सर्वर्स होते थे ऐसे, ये लेडी बैठ के काम करे, देखो ये एक सर्वर है, ओके। सो ऐसा सर्वर्स होता था, ओके। देन वी केम अप, बूम हुआ हमारा, थोड़ा आईटी बूम हुआ, देन वी केम अप विथ आईबीएम का वो बड़ा सर्वर से हमने थोड़ा उसको स्पेस रिड्यूस किया, मशीन का साइज रिड्यूस किया। इतना बड़ा हार्ड डिस्क था, अभी छोटा हार्ड डिस्क बन गया। हार्ड डिस्क एचडीडी एसएसडी आने लगे, ओके। एसएसडी आने लगे जिसमें वी हैव गुड कंप्यूटेशन, और छोटे छोटे सर्वर्स बनने लगे, लाइक अपना स्मॉल साइज, अपना कैबिनेट होता है, कैबिनेट साइज में सर्वर आने लगा। टावर सर्वर्स, टावर सर्वर्स जो रैक में रखते हैं, ओके। टावर सर्वर्स आने लगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स आने लगे। सो देयर वाज अ बूम, ओके। अभी भी मिलता है। अभी एक टावर सर्वर खरीदने जाऊंगा तो मुझे उसके अंदर क्या दिखेगा, सर्वर के अंदर क्या होता है, सर्वर के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वर एंड अ बेसिक पर्सनल कंप्यूटर। सर्वर के अंदर आप देखोगे ना, उसके अंदर मदरबोर्ड, मल्टीपल प्रोसेसर्स होगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स। ये मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता रहा हूं, ओके। मल्टीपल प्रोसेसर्स होगा एंड मल्टीपल रैम स्लॉट्स, और ये सब मिला के मदरबोर्ड, ये सब मिला के ना आपको ये सब मिला के आपको स्पेस बताएगी ना। सो इफ ऐसे कि साइज में क्या रहेगा, सो विल गेट गुड अमाउंट ऑफ रैम, 64 GB रैम या फिर 128 GB रैम, ये साइज में आपको रैम साइज मिलता था, ओके। और आपका ये जो सीपीयूज जो होता है, मल्टीपल सीपीयूज लगता है, जियोन सीपीयूज, जियोन जो हाई स्पीड होता है, प्रोसेसर्स आर डिफरेंट एंड विथ अ गुड स्पीड एंड इनफ कंप्यूटेशन। सो ऐसे प्रोसेसर होता है। सो ये एक सर्वर है। सो ये सर्वर्स आने लगे मार्केट में। अभी ये स्पेक्स देखो इसका, ये स्पेक्स क्या है, हेवी स्पेक्स है ना। 4 सीपीयू विथ जियोन, और रैम भी अच्छा चाहिए, कूलर्स मल्टीपल लगाना पड़ेगा कंप्यूटेशन के लिए, और पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क रेड फॉर्मेट में लगाओगे। लाइक ये जो सेटअप है हेवी है कि नहीं, ये सेटअप करने मुझे कितना लगेगा प्रॉपर, ऐसा मैं एक सर्वर खरीद दूंगा। आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी, मैं एक बेसिक छोटा सा कंपनी खोल रहा हूँ, एबीसी इन्फोटेक ऐसा कुछ खोल रहा हूँ। सो फॉर मी, आई एम अ स्टार्टअप, क्या मैं एफोर्ड कर सकता हूं? ये जाएगा 2.5-3 लाख तक। स्टार्टिंग में मैं इतना एफर्ट कर पाऊंगा क्या? ऐसा आते थे सर्वर, नो राइट, वी कैन नॉट कीप द फिजिकल सर्वर्स इनिशियली। सो अभी मैं एज अ स्टार्टअप कंपनी, मुझे सिर्फ 2-3 वेब पेज होस्ट करना है, ओके। मेरा 3 क्लाइंट है, क्लाइंट 1 को एक पेज, क्लाइंट 2 को एक पेज, क्लाइंट 3 को एक पेज। सो ये 3 क्लाइंट के लिए मैं 3 अलग अलग सर्वर नहीं रख सकता हूं। अभी 3 क्लाइंट है तो 3 फिजिकल सर्वर मैं नहीं रख सकता हूं, उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है अपना। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और देखो मुझे बस एक वेब पेज होस्ट करना है, मुझे वेब पेज होस्ट करने के लिए इतना स्पेस जरूरत नहीं है। फिजिकल सर्वर्स आर ओवर लाइक लेस यूटिलाइज, इसमें हाई स्पेक्स है, हाई स्पेक्स, स्पेसिफिकेशन अच्छा है बट यूटिलाइजेशन बहुत कम है। एक बंदा सर्वर खरीद रहा है, फिजिकल सर्वर, उसका 10% यूटिलाइज हो रहा है, उसका 10% का कंप्यूटेशन हो रहा है, बाकी का सब सो रहा है, पूरा मशीन इज 10% machine is working. So, do I require to buy this huge setup in my startup, जिसमें सिर्फ मेरा 10% ही यूटिलाइज होगा उस मशीन का? आई विल बी इन लॉस, राइट? सो उस वक्त एक टेक्नोलॉजी आया विच वॉज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन आया, ओके। तब आया, दे सॉ कि भाई एक बंदा एक सर्वर खरीद रहा है, उसका full fledged server utilize नहीं हो रहा है, he cannot completely utilize his server. In that scenario, they came up with virtual technologies. Virtualization means what? आप लोग अभी day 1 जब हमारा डेमो हुआ था सादिक सर का, तब से आप वर्चुअल मशीन में काम कर रहे हो, VMware वर्चुअलाइजेशन में बहुत सारे वर्चुअलाइजर है, बट आप उसमें काम कर रहे हो, उसमें सर्वर बना रहे हो, बट प्रॉपर आइडिया आपको है क्या उसमें क्या है? आप आपके सिस्टम, आपका सिस्टम समझो, दिस इज योर सिस्टम, सो दिस इज योर सिस्टम, उसको आप ऐसा 4 टुकड़ा बना रहे हो, यू आर डिवाइडिंग इट,
और उसको आप मल्टीपल पीसेस बना के ईच पीसेस को एक एक सर्वर बना के काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं केक शॉप रखा हूं एंड आई हैव अ केक. ओके, सो आई हैव अ केक. अभी ये केक को मैं क्या कर सकता हूं, बेच सकता हूं क्या अमाउंट पे. दिस इज हाफ केजी केक. सो मैं इसको कितने में बेच सकता हूं, 400. 400 में जाएगा ना एक केक हाफ केजी. अभी किसी बर्थडे पार्टी चल रहा है तो एक केक खरीदेगा. ओके, 400 450 जो भी आप अमाउंट रखो. एक बड़ा बर्थडे पार्टी, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो तुम ये केक खरीद के लेके जाओगे. कोई कस्टमर आ रहा है, मुझे बस ऐसा स्वीट खाना है, तो उसको इतना बड़ा केक दोगे क्या, ऊपर खाएगा क्या? नो. वेस्ट राइट. इट विल बी कंप्लीटली वेस्ट फॉर हिम. इतना बड़ा कोई लेगा भी नहीं. बोले इससे अच्छा मैं बाहर जाके कुछ स्वीट स्टॉल में कुछ खा लूंगा. पेस्ट्री ले सकते हो. हाँ, 1 मिनट आई एम कमिंग अपॉन दैट. सो उसने क्या किया, केक वाले ने, ही मेड सम आइडिया. 400 का पूरा केक बेचूंगा, बट उसी केक का वो क्या करता है, 8 टुकड़ा बनाता है. अभी एक एक टुकड़ा एक एक वीएम है. एक एक टुकड़ा एक एक वीएम है. अभी वो एक एक पीस को 60 रुपीज में बेच सकता है. ही विल अर्न मोर प्रॉफिट राइट. ये अलग से 60 रुपीज, ये अलग से 60 रुपीज, ये अलग से 60 रुपीज, ये अलग से 60 काउंट करो कितना आ रहा है. कमाई ज्यादा है ना इसमें. सो वी आर मेकिंग अ प्रॉपर यूज, पूरा प्रॉपर यूसेज कर रहे हैं हम. ओके, सो दिस इज व्हाट वीएम इज. आपका जो सिस्टम है, आपका जो सर्वर है, वो जो पूरे कंप्लीट सर्वर को पीसेस में कन्वर्ट करता है, स्लाइसेस में, और ईच स्लाइस इज वर्क इंडिविजुअली. ऐसा नहीं कि ये सारे पीस एक ही बंदा लेके जाएगा. ये कस्टमर आएगा सुबह, दोपहर को एक कस्टमर ये लेके जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये कस्टमर ये लेके जाएगा. सो ईच पीसेस विल वर्क इंडिविजुअली. यहां तक कुछ डाउट है? वीएम मतलब समझ में आया? व्हाट इज वीएम इन लेमैन्स टर्म मैं बताया हूं. यस राइट. ईच पीस विल वर्क इंडिविजुअली. सो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं. अभी मुझे अभी मैं एक स्टार्टअप, सेम फिर से आता हूं स्टार्टअप के पास. एबीसी स्टार्टअप है मेरे पास 3 क्लाइंट है, 3 HTTP वेब पेज होस्ट करना है तीनों के लिए. अभी समझो 3 बंदा है. एक बिल्डर्स का पेज है, और एक आके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और एक आके गोल्ड ज्वेलरी शॉप है. तो तीनों को एक वेब पेज, अपना खुद का वेब पेज होस्ट करना है. तो अभी मैं 3 सर्वर नहीं करू दूंगा. व्हाट आई डू, एक सर्वर में 3 VM बना के यूज करूंगा. 3 VM बनाऊंगा एक सर्वर में, और एक सर्वर से तीनों को भी यूज करूंगा राइट. तीनों भी चल सकता है. इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी. ऐसा आया वर्चुअलाइजेशन. ओके, सो 3 HTTP वेब पेज डिफरेंटली वर्क कर रहा है. सो इसमें आप पूछोगे कि भाई अपना कंटेनर का टॉपिक है और तुम ये सब क्यों बता रहे हो, राइट. वी आर डीलिंग विथ कंटेनर, तो तुम ये सब क्यों बता रहे हो? इफ सपोज दिस इज माई हाइपरवाइजर, जिसमें मैं 3 ऐसे VM बना रहा हूं. ओके, 3 VM बना रहा हूं, तो एक एक VM कितना कंज्यूम करेगा? एक VM बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? फॉर 1 VM टू क्रिएट मुझे क्या क्या होना चाहिए वर्चुअल मशीन बनाने के लिए? CPU, RAM, हार्ड डिस्क. पहले उसका OS होना चाहिए. वी नीड इट्स OS. OS कितना जीबी खाएगा? लिनक्स है तो 10 GB खाएगा, विंडोज है तो 30 GB. सेकेंड, रैम मिनिमम 2 GB. टेस्टिंग पर्पज में तो मिनिमम 2 GB, बहुत मिनिमम राइट. हार्ड डिस्क वही हार्ड डिस्क बताया ना. सो हार्ड डिस्क विल गो 20-30 GB हार्ड डिस्क दोगे, और OS सेलेक्ट करना होगा. OS को फिर उसका अलग से सब्सक्रिप्शन, OS का पैसा लगता है. देन यू गो CPU. आप उसको 2 CPU कोर दोगे, 2 CPU राइट. फिर इसके लिए भी ऐसा ही दोगे. OS 10 GB, रैम 10 GB, रैम 2 GB. मतलब ये इसमें निकल जाएगा इन हार्ड डिस्क. सो ये आप प्रोवाइड कर रहे हो ना फॉर ईच VM. ये फिर हार्ड डिस्क, ये फिर CPU,
करेक्ट? इतना सब देना पड़ रहा है राइट, टू क्रिएट अ वीएम। 3 वीएम बनाना है तो मुझे तीनों के लिए अलग अलग ओएस, 3 सेपरेट ओएस। हर एक वीएम का अपना खुद का ओएस होता है और ओएस हैवी होता है। ओएस आर द मिनिमम 10 जीबी स्पेस। ये 10 जीबी का ओएस है, ये 10 जीबी का ओएस है राइट। ये वेस्ट है ना मेरे लिए, इतना मैं क्यों करूं जस्ट फॉर होस्टिंग वन पेज। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एक वेब पेज अप होना चाहिए विच विल रिक्वायर HTTP। HTTP का एक प्रोसेस चलना चाहिए, HTTP का एक प्रोसेस, वन सर्विस अप होना चाहिए। ओके, हार्डली इट विल कंज्यूम 3 MB, इतना ही स्टोरेज कंज्यूम कर, इतना ही कुछ कंज्यूम करेगा वो, रैम का स्पेस, रैम इतना ही कंज्यूम करेगा और सीपीयू भी कम यूटिलाइज होगा। बट उसके लिए मैं क्या एलोकेट कर रहा हूं, फॉर वन स्मॉल टास्क आई एम एलोकेटिंग दिस मच रिसोर्सेस। इतना रिसोर्स हमें एलोकेट करना पड़ रहा है इन वीएम। करेक्ट? करेक्ट है? करते हैं कि नहीं एलोकेट आप लोग? आपके कंपनी में बोलते हैं कि नहीं उबंटू का सर्वर बनाओ, सेंटोस का सर्वर बनाओ विथ सो एंड सो साइज। उसके अंदर क्या चलता है, मेल सर्वर चलता है, डीबी सर्वर चलता है, HTTP सर्वर चलता है, और वो सर्वर चलता है मीन्स ओनली वन प्रोसेस। वो प्रोसेस किल किया तो पूरा सर्वर खाली हो जाता है, वो पूरा सर्वर खाली हो जाता है। करेक्ट? सो इज इट रिक्वायर्ड? मेरा रिसोर्स यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, मैं ज्यादा रिसोर्स दे रहा हूं यहाँ पे। करेक्ट? ये एक प्रॉब्लम है। पहला हमारा प्रॉब्लम था IBM वाला सिनेरियो, उसमें से हमारा टावर सर्वर्स आए, फिर टावर सर्वर्स में से हमने क्या किया, VM टेक्नोलॉजी में आया। उसके बाद वी केम अप विथ VMB। कुछ लोग अभी भी स्टिक है, बट बहुत ज्यादा लोग अभी कंटेनर्स पे आ गए। कंटेनर्स, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी केम अप विथ कंटेनराइजेशन। ओके, अभी कंटेनराइजेशन क्या है? कंटेनराइजेशन मीन्स, 1 मिनट, व्हाट इज कंटेनराइजेशन? आप इतना भी जो प्रोवाइड कर रहे हो ना, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड ऑल दिस थिंग। अभी आपको एक वेब पेज करना है इन योर सर्वर, इन योर VM। एक VM के अंदर आपको एक सर्वर बना, एक HTTP होस्ट कर रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, Nginx का इमेज मिलता है, अपाचे का इमेज मिलता है, HTTP टेम्पलेट मिलता है, HTTP वेरी वेरी लाइट वेटेड, 3 MB का होगा, ओनली 3 MB, 5 MB, नॉट मोर देन दैट। ओके, एक इमेज रहेगा, उसके अंदर सब रहेगा। एक HTTP रन होने के लिए क्या चाहिए, उसके रिक्वायर्ड सर्विसेज, दैट्स इट। तो मैं उसका इमेज बना के उन लोग दिया रहता है रजिस्ट्री के अंदर। आई कम अप ऑन दैट पॉइंट लेटर। पहले आपको एक ऐसा इमेज मिलेगा, आप वो इमेज डाउनलोड करोगे एंड यू विल कीप इट इनसाइड द सर्वर। सो एक कंटेनर बन जाएगा। ओके, और उस कंटेनर के अंदर आप ना ही OS रहेगा, नो OS, नथिंग। उसका जो रिक्वायर्ड बिन्स एंड लाइब्रेरीज, उसका जो रिक्वायर्ड बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज, जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और वो चालू करोगे तो अप हो जाएगा, डाउन करोगे तो बंद हो जाएगा। अभी वैसे मैं दूसरा एक कंटेनर ओपन करूंगा जिसमें मेरा DB चाहिए, तो मैं MySQL का इमेज डाउनलोड करूंगा। फ्रॉम रजिस्ट्री वी कैन गेट डॉकर इमेज, कर सकते हो। सो वो इमेज के अंदर क्या रहेगा, MySQL के रिलेटेड जो भी चीज चाहिए, MySQL के रिलेटेड मुझे जो भी चीज चाहिए, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, बाइनरी फाइल्स, सिर्फ उतना ही कंटेंट रहेगा। ओके, विच विल बी ऑफ 5 MB to 10 MB। ओके, सो इज इट लाइट वेटेड, राइट? एक VM के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स मैनेज कर सकते हो और एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के साथ क्रैश नहीं होगा। एक VM में मैं 50 वेब पेज रन कर सकता हूं विथ 50 कंटेनर्स, फिर भी मेरा इतने साइज में हो जाएगा। एक VM में ही पूरा काम हो रहा है। तो कंपनी विल एडॉप्ट दिस, राइट? ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर लेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट कंटेनराइजेशन इज। दिस इज व्हाट कंटेनराइजेशन इज। 1 मिनट, आपको मैं एक इमेज बताता हूं। गूगल में जाओगे ना, इसका अच्छा अच्छा इमेजेस मिलता है।
virtualization वर्सेस कंटेनराइजेशन। देखो, हाँ, ये इसको मैं जूम इन करता हूँ। इमेज साइज बड़ा नहीं हो रहा है, गिव मी 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, मेरा इमेज दिख रहा है। यस, ओके। सो अभी देखो, पहला सिनेरियो है वर्चुअलाइजेशन, जिसमें आप एक फिजिकल सर्वर खरीदोगे, 1.5-2 लाख का सर्वर खरीदा, उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर डालोगे। हाइपरवाइजर मीन्स वीएमवेयर वर्क स्टेशन। वीएमवेयर वर्क स्टेशन डालो, ओरेकल बॉक्स डालो, जो डालना है, जो भी हाइपरवाइजर आपको रिक्वायर्ड है, यू कैन यूज दैट। ओके, उस हाइपरवाइजर के अंदर आप क्या करते हो, यू विल क्रिएट वीएम मशीन्स। टू क्रिएट वीएम मशीन यू रिक्वायर सेंटोस का आईएसओ। अगर आप विंडोज का डाल रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट का आईएसओ, रेड हैट का तो रेड हैट रेल आईएसओ, उबंटू है तो उबंटू आईएसओ। देन यू विल इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करते हो। सेलेक्ट पार्टीशन, स्लैश पार्टीशन चाहिए, ये चाहिए, यू विल प्रोवाइड एवरीथिंग, यू विल परफॉर्म इंस्टॉलेशन। सो एक ओएस बैठेगा, ओएस के अंदर उसका लाइब्रेरीज रहेगा, अभी एचटीटीपी। सो ये पूरा मेरे लिए अनवांटेड है टू होस्ट वन एप्लीकेशन। फिर आप दूसरा ओएस डाल रहे हो, उसके ऊपर उसका बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन होस्ट हो रहा है। सो ये मुझे, ये जो है ना, ये मुझे हैवी, दिस फील्स मी हैवी। So for running the one application, I don't require the one operating system. एक अलग से एक सर्वर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इश्यू को ओवरकम करने के लिए आया कंटेनर। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हो, आइदर इट्स अ वीएम और इट्स अ फिजिकल सर्वर, आप क्या करते हो, उसके अंदर एक कंटेनर डाल देते हो। कंटेनर मीन्स यू कैन डाउनलोड अ डॉकर या इंस्टॉल डॉकर, वो सब मैं आता हूं। सो एक कंटेनर डाल देते हो। इन दैट कंटेनर आप क्या बताते हो, मुझे अभी एचटीटीपी चाहिए, एचटीटीपी का इमेज लेके आओगे, http.image, इमेज मिलता है। और उस इमेज के अंदर क्या रहेगा ना, इट विल बी ऑफ 2 to 5 MB। उस इमेज में क्या रहेगा, एचटीटीपी रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, ओनली द रिक्वायर्ड प्रोसेस फॉर एचटीटीपी। ओके, वो डाउनलोड होगा 10 MB मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। देन उसको आप एज अ कंटेनर यू विल रन दैट इमेज। वो इमेज को क्या बोलेंगे, चालू करोगे एज अ कंटेनर। कंटेनर में इट्स अ सर्वर, इट्स अ स्मॉल सर्वर, मिनी सर्वर। तो एक प्रोसेस बन जाएगा। अभी आपने क्या किया, टू डू वन टास्क, एक सर्वर बनाते थे एक जमाने में, माई एसक्यूएल से माई एसक्यूएल का सर्वर बनाओ, डीबी सर्वर 2। अभी एक एक काम करना, लाइक आई नीड टू होस्ट अ वेब पेज, मुझे एक सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ कंटेनर। पहले जहां पे मैं एक सर्वर बनाता था, अभी एक प्रोसेस जनरेट करूंगा, आई विल क्रिएट वन प्रोसेस। प्रोसेस इज नथिंग बट वन, एक टास्क वो रन हो रहा है, मतलब एक मेरा सर्विस रन हो रहा है, पीछे मेरा एक प्रोडक्ट लाइव है, कस्टमर इज वर्किंग विद इट, मुझे पैसा आ रहा है। ओके, जहां पे एक पूरा सर्वर की जरूरत थी, वहां पे अभी एक प्रोसेस बन गया हो, दैट बिकम्स वन प्रोसेस, वन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन कितना लोड लेगा आपके विंडोज में, उतना हिस्सा। सो वेरी वेरी लाइट वेटेड, राइट, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो रहा है। सो फॉर स्टार्टअप इट इज लाइक, हाँ कि भाई बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत इकोनॉमिकल है, और लाइट वेटेड भी है, इजी टू मैनेज है। सो मल्टीपल कंपनीज आर अडॉप्टिंग कंटेनराइजेशन। ठीक है, आइडिया मिला। गैस अभी रिपीट मत बोलना, आइडिया मिलता है क्या आप लोगों को? Yes, yes. सर आइडिया मिला, थोड़ा बाउंसर जा रहा है लेकिन थोड़ा बाउंसर जा रहा है, ठीक है, यस, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड है बाउंसर, और एक बार बाउंसर्स समझा आर देना, एक्सपेक्टेड। क्लियर हो जाएगा और एक बार। हाँ, ठीक है। मैं इसे समझाओ ना। हाँ, वेट वेट वेट, मैं बताता हूँ, रुको। एक ग्लैंस दिया ना मैंने, मैं अभी, मतलब आइडिया मिला। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ओके, एग्जांपल्स बताता हूँ 2-3, और इसके मैं अभी पूरा मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ। मैं तो ना इधर आधा और स्टार्टिंग का आधा ऐसा हो जाएगा, मैं फिर से एक बार आऊंगा, बट लेट मी कंप्लीट टिल द एंड। सो अभी हमें कंटेनर पता चला, वी केम अप विथ व्हाट इज कंटेनर, कि इसका आइडिया अच्छा मिल गया, थोड़ा बेसिक कि ऐसा कुछ होता है। भाई अब भी हेवी हो गया, वी आर नॉट स्टार्टेड विद द टास्क। अभी भाई तुमने तुमने भाई टाइटल कार्ड देखा है पिक्चर का, पिक्चर का नाम देख के तुम हेवी हो गया बोल रहे हो। लगता है इंटरवल तक भी नहीं रुकोगे आप लोग। हाँ, सो अभी हमने कंटेनर मीन्स व्हाट, इतना हमने देखा, ठीक है। सो डोंट गेट पैनिक, आराम से विल गो।
सो इसमें डॉकर आया. डॉकर इज अ ओपन सोर्स. डॉकर क्या है भाई? ओपन सोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स? एक ओपन सोर्स मतलब पूरा कम्युनिटी, सब लोग, दुनिया के किसी भी कॉर्नर से आप डॉकर क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ सेल्फ. यू कैन यूज योर सेल्फ, यू कैन मॉडिफाई, you can work on it. They will adopt that. Okay, they will adopt it. So docker open source है, so ऐसा generate हुआ. So we are not concerned with this. हमें docker नहीं है, but इसका replica docker का duplicate copy which is podman, जो हमारा task है. We have podman. अब ये podman क्या है? Podman is a, it's also open source, but it is Red Hat product. For यूजिंग पॉडमैन यू शुड बी सब्सक्राइब्ड. रेड हैट का सब्सक्रिप्शन लगेगा, पैसा लगेगा. ठीक है, इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल. ओके, सो यू नीड टू पे टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर यूजिंग पॉडमैन. बट डॉकर यूज करने के लिए आप किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप बोलोगे भाई फिर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूज करूंगा ना, फ्री, वाई शुड आई पे? दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है. यहाँ पे उसने ये डॉकर लिखा है ना, यहाँ पे पॉडमैन लिखा है, बाकी एवरीथिंग इज सेम. तो एक एज अ कंपनी, एज अ स्टार्टअप, एज अ ओनर आप क्या बोलोगे? मैं डॉकर में करूंगा, वाई शुड आई नीड टू पे समवन फॉर, इफ आई एम गेटिंग इट फ्री इन अ मार्केट, अवेलेबल, इजीली अवेलेबल. सो क्यों आप पे करोगे? जस्ट बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस. वो लोग आपको सर्विस देते हैं. अगर आपका डॉकर का स्टक होता है, डॉकर कंटेनर में प्रॉब्लम आता है, यू विल गेट अ सपोर्ट, और उस सपोर्ट के लिए आप पे कर रहे हो. यू आर पेइंग फॉर द सपोर्ट. बट हियर नो सपोर्ट. सर्वर क्रैश हुआ भाई, तुम्हारा लुकआउट है, यू टेक केयर. सर्वर क्रैश हुआ, प्रॉब्लम आया, कुछ भी हुआ, तुम्हारा लुकआउट. ओके, फ्री में भी देखे कोई बंदा आके अभी तुमको गाइड नहीं करेगा. गो इंटरनेट, पूरा फोरम ढूंढो, पूरा ब्लॉग्स देखो, जो देखना है देखो, इंटरनेट पूरा देखो. कुछ सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, फाइंड आउट योर ओन सोल्यूशन. ओके, सो इट्स रिस्की इन प्रोडक्शन, बट पॉडमैन आपको सर्विस देगा. लाइक भाई कुछ भी हुआ हम लोग है ऐसा. सो फॉर दैट पर्पस पॉडमैन कंपनीज अडॉप्ट करती है, डॉकर भी कंपनीज अडॉप्ट करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट. बट आप लोग को क्यों ये करना है? वाई यू नीड डॉकर और पॉडमैन इन योर एग्जाम? एनीवन? ये सब आपको क्यों करना पड़ रहा है? ये जो पॉडमैन है, हाँ, ये आपको क्यों करना है? वाई यू नीड दिस इन आवर सिलेबस? नो आइडिया. आप लोग एग्जाम कौन सा दे रहे हो? व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग? RSCSA. आरएसएस का फुल फॉर्म बताओ. Red Hat Certified Solution Architect. ये प्रोडक्ट का ओनर कौन है? Red Hat. You want to make admins use of Podman. अभी आप बाहर जाओगे, आप पूछोगे डॉकर पता है क्या? नहीं, मुझे पॉडमैन पता है. तो हाँ, सो पॉडमैन थोड़ा पॉपुलर भी होगा जस्ट बिकॉज यू आर राइटिंग हिज एग्जाम. सो आप उसका प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन उसमें एक्सपेक्ट करना, पब्लिसिटी एक्सपेक्टेड है. सो यू हैव टू परफॉर्म पॉडमैन. ठीक है, हाँ, सो पॉडमैन आता है. सो दैट्स द रीजन वी आर प्रैक्टिसिंग दिस. ओके, सो ऐसा होता है. रेड सेम रेडेट का ही है क्या? पॉडमैन भी? यस यस, रेड हैट. डॉकर पॉडमैन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है यार, डिक्टो सेम टू सेम. आप डॉकर सीख के सर बोलोगे, ये सेंटोस रेड हैट जैसा है ना ये? हाँ वैसा ही. ये सेंटोस है और ये रेड हैट है, ये रेल है, वैसा ही. दोनों में कुछ फर्क नहीं है. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सब्सक्रिप्शन है, दैट्स इट, नथिंग. ठीक है, सो अभी इसमें बाद में आता है. सो आपको ये क्यों करना है वो भी पता चल गया. ओके, हाँ, आप लोग को एक मीम बता दूं. मीम देखा होगा आपने. एक मीम है कि कंपनी वाला ऐसा लड़ता है. डेवलपर लोग का मीम देखते हो तो आप लोग को पता रहेगा. एक डेवलपर बोलेगा इट वर्क्स ऑन माई सिस्टम, द कोड वर्क्स ऑन माई सिस्टम. मैनेजर बोलेगा तेरे सिस्टम में काम कर रहा है लेकिन सर्वर पे नहीं काम कर रहा है. नो, इट इज वर्किंग ऑन माई सिस्टम. तेरे सिस्टम, तेरा जो लैपटॉप है उसको मैं होस्ट नहीं कर सकता ना, मुझे सर्वर पे होस्ट करना है मेरा प्रोडक्ट. सो सर्वर पे वर्क करना चाहिए, राइट? ऐसा मीम्स देखा है? तुम्हारे सिस्टम में चल रहा है तुम्हारा कोड, लेकिन वो तुम्हारा सिस्टम को तुम सर्वर पे होस्ट नहीं कर सकते हो ना एज अ सर्वर. सर्वर पे चलना चाहिए, सर्वर पे पैसा आएगा. इट इज गोइंग लाइव, योर सिस्टम इज नॉट गोइंग लाइव, राइट? ऐसा किसी ने देखा है मीम? एनीवन? यस.
मीम्स में बताते हैं ना ऐसा डेवलपर कि ये मेरे सिस्टम में ये सब वर्क होता है, तुम्हारे पास तुम्हारे सर्वर पे जब डिप्लॉय हो रहा है तब प्रॉब्लम आ रहा है। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं देखा है तो अच्छी बात है, नो इश्यूज, ठीक है, ऐसा होता है। सो दैट इज रिलेटेड, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्जन। आप आपके सिस्टम, आपके सर्वर जिसमें काम कर रहे हो, डेवलपमेंट सर्वर या फिर आपके सिस्टम में, उसमें जावा का अलग वर्जन होता है, जावा का अलग वर्जन होता है, आपका कर्नल में अलग वर्जन होता है, ओके। बट वही सेम सेटअप आपका प्रोडक्शन में नहीं होता है। प्रोडक्शन का जावा अलग वर्जन में हो सकता है, कोई पैकेट मिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सम डिपेंडेंसीज इशू ड्यू टू विच इट मे नॉट वर्क। इसको ओवरकम करता है डॉकर। इसको ओवरकम डॉकर कैसे करता है? जस्ट लाइक कि आपका जो सिस्टम है, जो भी आप डॉकर में कर रहे हो, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म। वो जो इमेज है यूनिफॉर्म इमेज है, आप जो इमेज पे काम करोगे वही उसके पास भी रहेगा। सो वर्जन का इशू नहीं आएगा, वर्जनिंग प्रॉब्लम, सपोर्ट का प्रॉब्लम ये नहीं आएगा कि वर्जन इशू, सपोर्ट नहीं हो रहा है, जावा एरर या डिपेंडेंसी एरर, ये सब नहीं आएगा। डिपेंडेंसी एरर्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऑल द डिपेंडेंसीज जो भी वो फाइल में है वो इमेज में दिया रहता है। इट्स वर्क फ्लो। मैं ऐसा क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? टू शो द वर्क फ्लो। अभी आपको HTTP चाहिए इन सर्वर, इफ यू नीड HTTP व्हाट यू विल डू? यम इंस्टॉल, राइट? यम इंस्टॉल RPM इंस्टॉल करोगे, यम इंस्टॉल HTTPD, यम इंस्टॉल HTTPD करोगे ना? पैकेज कैसा आता है ब्रो आपके सर्वर पे? कोई आंसर करो यार। ये सब तो पता है आपको। सर यम टूल से एक पैकेज हाँ, HTTPD इंस्टॉल करते हो तो HTTP आता है, उसका डिपेंडेंसी फाइल आता है, lib.httpd, अदर फाइल्स, राइट? रेपोजिटरी से आता है ना ये सब। ये सब कहां से फेच किया आपने? रेपोजिटरी। व्हाट इज रेपोजिटरी? वो एक गोडाउन है, वो एक गोडाउन है जिसके अंदर सारे RPM प्रेजेंट है। वो गोडाउन में सारे RPM प्रेजेंट है, उसमें से आपने अपाचे के RPM चूज करके लेके आया। वो गोडाउन है, राइट? RPM गोडाउन है, उसमें से तुमको जो चाहिए वो ढूंढ के लेके आओगे, वो और उसके डिपेंडेंसीज को यम इंस्टॉल टूल के हिसाब से लेके आओगे यूजिंग यम टूल। वैसे ही अपना डॉकर के लिए गोडाउन होता है, एक गोडाउन है, ओके। गोडाउन के अंदर क्या होता है? ऑल द पैकेजेस, सुपरमार्केट, जो भी चाहिए तो उसके अंदर ही मिलता है। अभी ये डॉकर के गोडाउन के अंदर क्या होता है ना, डॉकर का गोडाउन है, ओके, रजिस्ट्री कहते हैं। विल नेम इट एज अ रजिस्ट्री, ओके, रजिस्ट्री। इस रजिस्ट्री के अंदर क्या होगा ना, इमेजेस होगा, एनजिनिक्स का इमेज, अपाचे का इमेज, MySQL इमेज, और कौन सा है, पोस्टग्रेस का इमेज, लॉग सर्वर का इमेज, ऐसा इमेज रहेगा, टेम्पलेट। ये सब डॉकर इमेजेस रेडीमेड रहेगा। अभी इसमें से आपको जो चाहिए आप क्या करोगे? विथ सम कमांड अभी तक आपको पता नहीं है, आप भेजोगे रजिस्ट्री के पास, भाई मुझे HTTP चाहिए। इट विल गो एंड इट विल पुल द HTTP। जैसा आप यम इंस्टॉल करते थे, यू विल डू सम डॉकर कमांड टू डाउनलोड द HTTPD इमेज रहेगा वो, दैट विल बी इमेज, ओके, दैट विल नॉट अ सर्विस, वो एक इमेज रहेगा, ठीक है। वो इमेज को फिर आप क्या करोगे? आप लोग ने एपी नूडल्स खाया है? मैगी नूडल्स खाया है क्या? मैगी नूडल्स खाया है, राइट? अभी मैगी नूडल्स क्या रहता है? हाँ, खाया है। आप लोग क्या करते हो? सुपरमार्केट जाते हो, डीमार्ट, बिग बाजार, डीमार्ट में जाके क्या करते हो? मुझे मैगी का नूडल्स चाहिए, पैकेट लेके आ गए। हाँ, वो सीधा डंप करते हो। ये डीमार्ट क्या अभी तुम्हारा गोडाउन है, मैगी का पैकेट आपके कार्ट में डंप किया, घर पे लेके आ गए। फिर घर पे आके क्या करते हो? पानी में डाल के करते हैं। पानी में डालते हो, मैगी बन गया, मैजिक, 2 मिनट्स। वैसे ही इमेज क्या कर रहे हो आप? गोडाउन से लेके आ रहे हो, चालू कर दिया, सर्वर बन गया, मैजिक, डन। दिस इज नॉट द सिनेरियो विद VMware वर्चुअलाइजेशन में आप क्या करते हो? आपको नूडल्स चाहिए, बनाओ भाई खुद का नूडल्स। पहले आटा गूनो, आटा गूनने के बाद उसको नूडल्स ऐसा पतला, ऐसा नूडल्स जैसा लेके आओ। चाइनीज लोग को पता है, मुझे नहीं पता प्रोसीजर, यू नीड टू डू सम प्रोसीजर फॉर दैट। फिर आपको नूडल्स फॉर्मेट में आएगा। फिर वो नूडल्स फॉर्मेट में आने के बाद फिर आप सब्जी काटोगे, सब्जी डालोगे, मसाला डालोगे खुद के। ये पूरा मैनुअल प्रोसेस है, राइट? आपको पूरा OS डालना है, फिर रिक्वायर्ड, पूरा प्रोसेस है। बट मैगी में वो प्रोसेस नहीं, सीधा जाओ डीमार्ट में जाओ, सब है, मसाला भी है,
नूडल्स में एवरीथिंग इज देयर, वी जस्ट नीड टू टेक इट एंड पुट इट इन अवर वेसल, खाना बन गया। वैसे होता है डॉकर। समवट आइडिया दे रहा हूं। ओके, तो अभी समझ में आया आपको? आप इमेज लेके आए, इमेज को लेके आके रन किया और वो रन होता है। मैं आपको इतना डीप नहीं बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। एवरीथिंग इज एन आइडिया। इफ यू वांट टू गेट फुल फ्लेज हैंड्स ऑन कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, बैक एंड प्रोसेस क्या है, व्हाट इज इमेज, हाउ टू क्रिएट इमेज, ये सबको आपको डॉकर का बैच में करना होगा, विच नीड टू एनरोल फॉर इट। होगा, डॉकर का बैचेस आता है, आपको ग्रुप में अपडेट्स आएगा। यू कैन एनरोल फॉर इट इफ यू आर इंटरेस्टेड विद दिस टॉपिक्स। डेवऑप्स करना है तो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ये सब। तो ऐसे ही हम कुछ करने वाले हैं इन अवर प्रैक्टिकल ऑल्सो। अभी इमेजेस कहां से मिलेगा? इमेजेस कहां से मिलेगा? इमेजेस कहां से मिलेगा? मुझे अभी एक कंटेनर बनाना है, कंटेनर का इमेज चाहिए। इमेजेस कहां से मिलेगा? लोकल रिपोजिटरी। गोडाउन से मिलेगा, राइट? मैंने क्या बोला? गोडाउन। हाँ, गोडाउन का नाम क्या है? इन कंटेनराइजेशन वी कॉल देम एज अ रजिस्ट्री। रजिस्ट्री, ओके, रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री लोकल रजिस्ट्री भी हो सकता है और इंटरनेट में भी मिलता है। डॉकर रजिस्ट्री डालोगे ना, बहुत सारे रजिस्ट्रीज मिलेगा, उसमें इमेजेस भी, मे बी, आई थिंक सो, यू विल गेट इट। और इसमें क्लाउड में भी इसके सर्विसेज है, सो इसका गुड स्कोप है। देखो, अब मैं डराना नहीं चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। सेम एस रेपो, जैसे आप यम रेपो में काम करते हो उसको कंपैरिजन में रख के आप काम कर सकते हो इसमें। एनीवन वांट द रिपीट? मैं एक फास्ट फॉरवर्ड ओवरव्यू देता हूं। Yes, please repeat. यस सर, एक बार रिपीट कर दो सर थोड़ा। हाँ, रजिस्ट्री कैन बी लोकली क्रिएटेड ऑल्सो। ओके, लोकली आप बना सकते हो, या फिर आप इंटरनेट से भी आप रजिस्ट्रीज यूज कर सकते हो। इंटरनेट रजिस्ट्रीज, आप इमेजेस रजिस्ट्री में भी पिक डाल सकते हो। यू कैन क्रिएट अ कस्टम इमेजेस ऑल्सो, वो सब बैच में मिलेगा, नॉट हियर। तो अभी registry मतलब वो अपना इससे अपना जो लोकल रेपो फाइल हम लोग क्रिएट करते वैसे ही है क्या रजिस्ट्री का? हाँ, आप लोग क्रिएट नहीं करते हो, यम सर्वर होता है ना। अभी आप यम इंस्टॉल डालोगे तो इंटरनेट से जाके आपके एक सर्वर पे मिलता है वो रेपोस, फ्रॉम देयर इट विल फेच एवरीथिंग। वो यम सर्वर जो है दैट इज अ रजिस्ट्री, वो एक गोडाउन है जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस है। आपको जो चाहिए ढूंढ के लेके आना। प्रैक्टिकली व्हेन वी डू ना, पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा, यू विल गेट अ क्लियर आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। ओके, फिलहाल मैं भी फिर से एक बार रिपीट करता हूं। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। तो हाँ, मैं पूरा कहानी नहीं बताऊंगा, मैं वर्चुअलाइजेशन से आता हूं। ओके, इन वर्चुअलाइजेशन, व्हेन वी डू अ वर्चुअलाइजेशन, व्हाट वी डू, अगर आपको एक पेज, आपको एक मैनेजर आया, आपको बोलता है वेब सर्वर बना के दो, मुझे एक वेब सर्वर बना के दो, डेवलपमेंट टीम को चाहिए, डेवलपमेंट टीम नीड अ वेब सर्वर बोल के आपको एज एडमिन आपको एक रिक्वेस्ट आ गया, तो आप क्या करोगे? VMware में जाओगे, एक लिनक्स का मशीन इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल अ सर्वर, उसके अंदर आप क्या करोगे? HTTP का पैकेज डालोगे, फिर OS हार्डनिंग जो भी है, फायरवॉल जो भी है, बहुत सारा कुछ करोगे, टू नेटवर्क वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है। देन यू विल गिव इट कि भाई इसमें तुम्हारा HTTP डालो एंड यू विल मेक इट लाइव। ओके, सो एक VM में इतना कुछ करना पड़ता है विच विल रिक्वायर OS इंस्टॉलेशन, उसके लिए रैम होता है। बट एट लास्ट को डेवलपमेंट टीम उसे कैसा यूज करता है? जस्ट टू होस्ट देयर वेब पेज। एक पूरा सर्वर सिर्फ एक वेब पेज होस्ट करने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। उसमें सिर्फ ऐसा लिख के आ रहा है माई वेब पेज। ये एक टास्क के लिए आपको एक सर्वर अलग से एलोकेट करना पड़ रहा है, ठीक है, विच इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, अभी टू ओवरकम दिस सिनेरियो, आपको एक वेब पेज होस्ट करने के लिए कंटेनर वाला बोलता है तुमको एक वेब पेज चाहिए ना भाई, तुम क्यों एक उसके लिए एक OS बना रहे हो? नो, सिंपली क्या करो, व्हाट यू कैन डू, सिंपली
मेरा कंटेनर यूज करो, यूज माई कंटेनर इमेज, यूज माई कंटेनर, ओके। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, इन द कंटेनर आप आपका जो भी रिक्वायर्ड है वो आप रन करो, रख के ऐसा रन करो, जो भी रिक्वायर्ड है वो तुम कर सकते हो, एंड इट विल रन एज अ प्रोसेस। एक जो आपका पूरा सर्वर है वो पूरा सर्वर नहीं रहेगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। अभी उस पर्टिकुलर कंटेनर को आप किया तो कंटेनर चालू है, बंद किया तो कंटेनर बंद है, एंड so for this purpose we use container. Container doesn't have OS. कंटेनर के लिए OS नहीं चाहिए, कंटेनर के लिए बस अभी HTTP है, HTTP का पैकेज, HTTP का जो भी रिक्वायर्ड सर्विस है, पैकेजेस है, और उसके रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, और उसको रन करने के लिए क्या क्या चाहिए एज अ स्टैंड अलोन इंडिविजुअली। वो HTTP रन होने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसको ये लोग बंडल करके रखता है, पैकेज बना के बंडल करके रखता है रेडीमेड। अभी आप मैगी लोगे तो आप मैगी लेने के बाद आपको नूडल्स अलग से, मसाला अलग से नहीं खरीदते हो, उसके अंदर सब रहता है, सब रहता है, राइट। उसके साथ में मसाला भी आता है ना, साथ में छोटा सा पैकेट जिसमें सब होता है, मसाला भी होता है, वेजिटेबल्स भी होता है। इफ यू लुक इट क्लोजली उसमें बीन्स वीन्स मिलता है, थोड़ा सा टमाटर का भी दिखता है, बीन्स भी रहता है, मसाला भी रहता है, पाउडर रहता है, एवरीथिंग इज देयर इन द पैकेट, और उसका नूडल्स भी रहता है, एवरीथिंग इज देयर इन वन स्मॉल पैकेट, ओके। वो इमेज है, and that is very light weighted, okay, that is very light weighted too। आप बस इसको यूज कर रहे हो, सिंपली वो डाउनलोड करोगे 10 14 10 MB 15 5 MB 10 MB, और उसको आप रन करोगे, वो एक अलग से एक प्रोसेस जैसा रन होगा, इंडिविजुअली एक प्रोसेस जैसा इनसाइड अ सर्वर। आपका सर्वर ये रहेगा, देखो, इफ सपोज योर सर्वर इज योर शिप, ये पूरा आपका सर्वर है, ओके, ये पूरा आपका सर्वर है, ये कंटेनर अलग से रहेगा आपके सर्वर में, इनसाइड दिस शिप एक कंटेनर अलग से रहेगा, ये अलग से रहेगा, ये अलग से रहेगा, ये अलग से रहेगा, और ये हर एक यूजर स्पेसिफिक होगा। अभी ये रूट का कंटेनर है तो रूट एक्सेस करेगा, अभी ये कंटेनर रामू का है तो रामू का कंटेनर है, एक कंटेनर श्यामू का है तो श्यामू का, यूजर स्पेसिफिक, ये श्यामू का कंटेनर है, ये ऐप एडमिन का कंटेनर है तो ऐप एडमिन एक्सेस करेगा, ये वेब एडमिन का कंटेनर है, वेब एडमिन एक्सेस करेगा, ओके। रामू श्यामू का कंटेनर नहीं देख सकता, श्यामू रामू के पास नहीं आ सकता है, यूजर स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है आपको, आइडिया मिला, बेसिक आइडिया, बाउंसर गया, नो इश्यूज, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी तक हम, आई एम नॉट स्टार्टेड विद द टॉपिक, अभी तक हम क्वेश्चन में नहीं आए, मैं बस अभी बात कर रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, ओवरव्यू। जितना समझा ठीक है, जितना नहीं समझा, हाँ, यस, ऑन वन सिंगल सर्वर यू कैन होस्ट मल्टीपल कंटेनर। जितना समझा ठीक है, जितना नहीं समझा इग्नोर एवरीथिंग, जो भी मिला अच्छा है, यू कैन से टू योर HR, योर इंटरव्यूअर, टेक्निकल में ऐसा बोल दो जो भी आपको समझ रहे, ठीक है। जो नहीं समझा नो इश्यूज। अभी हम आते हैं टॉपिक में, अवर क्वेश्चन, टॉपिक कंटेनर, क्रिएट अ कंटेनर नेम लॉग सर्वर यूजिंग rsyslog इमेज फ्रॉम द रजिस्ट्री। ये क्या बोल रहा है, एक कंटेनर बनाओ जिसको नाम दो लॉग सर्वर, नाम दो, क्या नाम दो, लॉग सर्वर। उसके लिए इमेज कौन सा यूज करो, रेडीमेड इमेज, rsyslog, ये इमेज यूज करो, ये इमेज यूज करो, और ये इमेज कहां से मिलेगा, रजिस्ट्री से मिलेगा। व्हाट इज रजिस्ट्री, इमेज का गोडाउन, वहां पे सारे इमेजेस हो गए, रजिस्ट्री से ये इमेज फेच करो, और वो इमेज रख के आपको कंटेनर बनाना है विद द नेम लॉग सर्वर। पहला पॉइंट समझा आपको, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, यस, ग्रेट। सेकेंड पॉइंट, ensure the container is started using a user ID, user student। अब ये क्या बोल रहा है, ये कंटेनर किसका रहेगा, ये कंटेनर किसका रहेगा, स्टूडेंट यूजर का रहेगा सर। हाँ, स्टूडेंट यूजर का कंटेनर है, ये किसका कंटेनर है, स्टूडेंट यूजर का, ठीक है।
और पासवर्ड फॉर स्टूडेंट यूजर इज रेड एट, उसने दे दिया कि क्रेडेंशियल्स ये है, नहीं दिया तो आप एडिट करके यू कैन क्रिएट रिसेट योर पासवर्ड। आपको एक कंटेनर बनाना है। फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू क्रिएट अ कंटेनर। यू विल क्रिएट अ कंटेनर जिसका नाम लॉग सर्वर है, यूजिंग द इमेज rsys log, और वो इमेज आपको रजिस्ट्री से मिलेगा। और ये कंटेनर स्टूडेंट यूजर का है, स्टूडेंट यूजर का डिटेल्स दिया है। दिस वॉज सेकेंड पॉइंट। एंश्योर द कंटेनर रनिंग ऑन द सर्वर इवन आफ्टर रिबूट। रिबूट के बाद भी आपका कंटेनर चलता रहे, लाइक आफ्टर एवरी बूट, जब भी सिस्टम अप है, योर कंटेनर शुड बी इनेबल्ड। तो आप क्या करोगे, पॉडमैन को इनेबल करना पड़ेगा। पॉडमैन का जो कंटेनर है, यू नीड टू इनेबल इट, राइट। एएफएस टैब में एंट्री नहीं होता है ब्रो, दैट इज डिफरेंट है। हाँ, विल इनेबल इट। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट हाफ। ये फर्स्ट हाफ है क्वेश्चन का। ये 14 का कंटेनर 14 क्वेश्चन है। मैं पहले एक बात बताया था, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, बोथ आर इंटरकनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, आपका जो कंटेनर बनाओगे, हम एक कंटेनर बनाओगे ना, वी विल क्रिएट अ कंटेनर, उसको उस कंटेनर का माउंट करो, लाइक माउंट करो होस्ट विद दिस होस्ट डायरेक्टरी। ये जर्नल सीटेल के साथ कंटेनर को माउंट करके रखो। आपका जो लॉग सर्वर है, लॉग सर्वर कंटेनर, उसको उस सर्वर पे माउंट करके रखो। HTTP वाला, इट कैन बी स्टूडेंट वाला नहीं रहेगा, स्टूडेंट कंटेनर अंडरस्कोर जर्नल, ये डायरेक्टरी के साथ माउंट करो। और इस डायरेक्टरी में क्या रहेगा ना, वेयर लॉग जर्नल के लॉग्स प्रिंट होंगे। वेयर लॉग जर्नल के लॉग्स इस डायरेक्टरी में प्रिंट होगा एंड इट विल बी स्टोर्ड विच इज कनेक्टेड टू द कंटेनर। समझा नहीं समझा, दोनों भी ठीक है। बिफोर दैट, व्हाट इज लॉग सर्वर? लॉग पता है, यू आर गाइज आर अवेयर अबाउट लॉग, कि लॉग क्या होता है, वी चेक द लॉग। बट लॉग सर्वर ये क्या होता है, व्हाट इज लॉग सर्वर? तो जहाँ पे time सभी management लॉग्स, maintain logs of entire organization like firewall, switches मतलब और जो भी internal एक्टिविटी होते any हैं, connection activity, जितना भी entire organization का activity है, सब एक log में record होगा। तो सर्वर में सब कुछ जाएगा, क्या किसने पेन ड्राइव डाला, किसने लॉग इन किया, किसने लॉग आउट किया, सब कुछ। यस, करेक्ट। हाँ, आज कुछ और क्वेश्चन और कुछ बताना चाहता है डिस्कशन? सेम जो भी एक्टिविटी जो भी करते हैं हम लोग इस पे, उसका सब लॉग्स एक ही सर्वर में उधर स्टोर हो जाएगा एक्टिविटी करने। ठीक है। सो लॉग सर्वर अलग से ऐसा सर्वर रखते हैं, वी नीड टू कीप वन पर्टिकुलर सर्वर। वो क्या करेगा ना, सेंट्रलाइज लॉग स्टोर करेगा, लॉग को सेंट्रलाइज रखेगा। विच मीन्स आपके एनवायरमेंट पे 4 सर्वर्स है, 4 से 5 सर्वर्स है, विच आर फ्रॉम डिफरेंट एनवायरमेंट। लाइक ये वेब सर्वर है, ये ऐप सर्वर है, ये डीबी सर्वर है, और कुछ फाइल शेयरिंग सर्वर्स है। ओके, तो सबके लॉग्स आप एक सर्वर पे रखते हो। इफ यू हैव सम सेटअप लाइक दिस, सबके लॉग इसमें रहेगा। ओके, सो इफ आई नीड टू डू अ ऑडिट, इफ आई नीड टू चेक सम डिटेल्स, वेब सर्वर डाउन हो गया, आप एज एडमिन आपको देखना है और वेब सर्वर का आपको एक्सेस नहीं, यू कैन चेक इट फ्रॉम द लॉग सर्वर। तो ओके, कोई रहता है मॉनिटरिंग का बंदा जो सिर्फ लॉग सर्वर देखता है, उसमें अलर्ट आएगा कि ये सर्वर डाउन हो गया। आपके इफ एनीवन वर्किंग इन कंपनी, आपको मेल्स आता है ना, मेल में लिख के आता है अलर्ट्स 90% डिस्क यूटिलाइजेशन, 90% सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सब ऐसे अलर्ट्स आता है, राइट। तो ऐसा मॉनिटरिंग टीम देखता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, मैंने आउट ऑफ बॉक्स गया। सो ऐसा आप जो भी देख रहे हो ना लॉग्स में आएगा, ये अलग है गाइस, दिस इज डिफरेंट थिंग, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट। सो आपका जो भी सर्वर का एक्टिविटी हो रहा है, सर्वर पे कौन लॉगिन किया, कौन लॉगिन नहीं किया, किसने कौन सा कमांड रन किया, किसने सर्वर पे RF मार दिया,
ये सब चीजें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो. ओके, ऑडिट के लिए इजी रहेगा. इफ सपोज दिस सर्वर गॉट क्रैश, कुछ हो गया, तो आप इसमें लॉग्स देख सकते हो कि किसने लास्ट में लॉग इन किया, क्या किया. ये सब आप देख सकते हो. कौन कौन से सर्वर पे क्या चेंजेस परफॉर्म कर रहा है, विच विल कीप अ रिकॉर्ड. ये अलग से हमें एक वीएम में भी रख सकते हैं. बट इन आवर सिनेरियो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग वन कंटेनर. हम एक कंटेनर बना रहे हैं. उस कंटेनर के अंदर हम एक डायरेक्टरी माउंट कर रहे हैं. वी आर माउंटिंग वन डायरेक्टरी विच इज इनसाइड स्टूडेंट होम स्टूडेंट कंटेनर. और वो क्या प्रिंट करेगा, उस सर्वर का वैर लॉग जर्नल प्रिंट करेगा. ये कंटेनर क्या रखेगा अपने पास, वैर लॉग जर्नल का पूरा रिकॉर्ड रखेगा. वैर लॉग जर्नल, ये सेकेंड हाफ है. ये पॉडमैन का सेकेंड हाफ है. समझा कॉन्सेप्ट आपको. वी हैव टू क्रिएट अ कंटेनर फॉर लॉग सर्वर, और उसको आप माउंट भी करोगे विथ वैर लॉग जर्नल. दैट इज द रिक्वायरमेंट. क्लियर क्लियर. दोनों क्वेश्चन समझा. अगर आपको ऐसा रीड करना है तो मैं दोनों को ऐसा बाजू बाजू में रखता हूं. अभी भी मैं एक बात बोलता हूं. आई वॉन्ट एक्सपेक्ट कि एवरी वन शुड बी थरो विद दिस टॉपिक. हर एक क्वेश्चन में मैं क्या बताता हूं कि भाई आई वॉन्ट एवरी वन टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन 10 टाइम्स, राइट. 10 बार प्रैक्टिस करो, अच्छा हैंड्स ऑन करो, यू शुड बी मग्ड अप. बट दैट्स नॉट द सिनेरियो फॉर दिस क्वेश्चन. इसको आप 4 से 5 बार ट्राई करो. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो. एग्जाम में थोड़ा मॉडिफिकेशंस आएगा, उसके लिए यू शुड हैव सम टेक्निकल एक्सपर्टीज इफ टू हैंडल दैट. ऐसा अगर आपसे नहीं भी होता है, सिंपली इग्नोर कर दो. यू कैन इग्नोर इट. मैं ऐसा कंपल नहीं करूंगा कि ये सबको करना ही है. यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन इफ यू वांट इन एग्जाम. मुझे बाकी के क्वेश्चंस का वेटेज कितना है आई डोंट नो, बट फॉर दिस 2 क्वेश्चंस पॉडमैन इन रेल 8 एग्जाम रेल 8 पे दे रहे हो तो इट कैरीज 29 मार्क्स. ओके, ये दोनों क्वेश्चन मिला के 29 मार्क्स का वेटेज है. अगर आप ये नहीं भी करोगे, स्टिल यू हैव 271 मार्क्स विथ इन योर हैंड टू क्लियर द एग्जाम, विच इज मोर देन इनफ टू क्लियर द एग्जाम. सो ज्यादा फोकस इसमें करो. पब्लिक क्या करेगी कि इसको ज्यादा फोकस करते हैं और इसमें गड़बड़ हो जाता है. ओके, ये 29 मार्क्स रख के आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते. बट ये 271 मार्क्स में से 210, 220, 250 इतने से कुछ भी आया, दैट मीन्स यू आर सर्टिफाइड, राइट. ओके, ठीक है. सो दिन रात इस पे सर मत पटको. समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है. जस्ट एन आइडिया. पासिंग क्या है, 210? क्या बोल रहे हो. पासिंग 210 है क्या? 210 ओके. आउट ऑफ 300. आई थिंक 70% रिजल्ट, राइट. 70% आपको स्कोर करना है अगर आप इसको ये करोगे तो. सर कंटेनर का अगर क्वेश्चन सर थोड़ा मॉडिफाई करके आ जाएगा क्या, सेम जैसा टास्क सेम आ जाएगा वैसे ही. मॉडिफाई आएगा. मॉडिफाई मीन्स व्हाट, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह में विलियम आएगा. उसका पासवर्ड आपको प्रोवाइडेड नहीं भी हो सकता है. ओके, ऐसा स्लाइड चेंजेस आता है. हाँ, तो मैं और एक बार समझाऊंगा. एंड एक फैक्ट बताता हूँ, वन फन फैक्ट. पास्ट बहुत सारे बैच में से बहुत सारे लोग ने एग्जाम दिया. बहुत ही कम लोग, 100% में से 20% लोग ने इसको अटेम्प्ट करके मार्क्स भी स्कोर करते हैं. बाकी लोग को मैं कॉल करता हूँ ना आफ्टर द एग्जाम, बोलते हैं सर सब काम हो गया सर, पॉडमैन में क्या किया, पॉडमैन ओपन ही नहीं किया सर. भाई फिर क्या किया, बाकी सब क्वेश्चन बराबर किया सर. देखे तो वो पास हुआ रहता है 260, 240, 280, 270. तो पॉडमैन में क्या क्या तो देखा तूने, मैं कुछ भी नहीं देखा सर. अच्छा, अच्छी बात है, गुड. सो मैं ऐसा ही होता है. जितने भी रहते हैं ना 60% कैंडिडेट यही बोलते हैं
ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता ब्रो, तुम इसमें R&D बैठ के करते रहो। सो मैं बताता हूँ बाद में क्या है। मैं अभी सिर्फ प्रैक्टिस से पहले एक डिस्क्लेमर दिया। वी विल एक बार करेंगे तो समझ जाएगा। हाँ यस करेक्ट। हाँ अभी आप सर्वर चालू करो भाई लोग अपना। वी विल डू इट प्रैक्टिकली। पावर ऑन योर सर्वर। इफ यू वांट यू कैन टेक अ 2 minutes ब्रेक। 2-3 minutes का ब्रेक ले लो। 5 minutes का ब्रेक ले लो इफ यू वांट। 5 minutes का ब्रेक ले लो। अभी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में अलग अलग से नहीं करूंगा। आई गिव यू सेट ऑफ लाइन। ये स्टेप्स करो जिसमें 14th क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, 15th क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। और इसको थोड़ा ओवर एग्जैजरेट मत करो। नॉट अ बिग डील। तो हमें अल्टरनेट क्वेश्चन कर सकते हैं ना, हमें जो पहले आ रहा है वो। पहले दोनों क्वेश्चन देखो, फिर आपको कैसा कंटिन्यू करना है वैसा कर सकते हो। मैं बता देता हूं। प्रकाश आपका क्या क्वेरी है? एक हम लोग को लिंक आया है RSS से, वो तो इररिलेवेंट है, मुझे छोड़ दो अभी मत पूछो। नहीं करना है ना, मतलब वो हाँ अभी नहीं, वेट, वो इररिलेवेंट है। मुझे लगा क्वेश्चंस में कुछ क्वेरी है। नो, लास्ट में क्वेरी सेशन। टुडे इज सैटरडे राइट? आज क्या है? सैटरडे तो कल हम क्या करने वाले हैं? संडे। सो वैसे भी सैटरडे नाइट वी कैन स्टे लॉन्गर। सो वी आर देयर टिल 12 o'clock। ओके, 12 बजे तक हम है। जस्ट बिकॉज कुछ संडे आप लोग आराम कर सकते हो, सो स्ट्रेच कर सकते हैं। शिफ्ट है 12 बजे तक है हम। सर संडे वर्किंग है। दैट्स क्लास है, क्लास है। यू आर अनलकी ब्रो। क्लास या ऑफिस, ऑफिस भी है। क्लास ऑफिस या ओके, नो इश्यूज। 12 बजे तक वी कैन स्ट्रेच। उसके बाद हम ले जाते हैं। वील वाइंड ऑफ वील ट्राई टू वाइंड ऑफ सर बिफोर 12 o'clock। यस। मेरा एक्चुअली लॉगिन था, सो मैं क्वेरी तक नहीं रुक पाऊंगा। खाली यही था डाउट कि जो पेमेंट था उसका कल लास्ट डेट था कि अभी भी पे कर सकते हैं। कर दो यार पेमेंट। लिंक कभी भी बंद हो जाएगा। लाइक उसके बाद फिर आप पेमेंट नहीं करोगे, यू विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। फिर आप नेक्स्ट बैच पूछोगे, बहुत प्रॉब्लम आएगा। अभी कर दो, डोंट डिले। ओके। अभी लिंक एक्टिव है तो मेक द पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल। एंड रिगार्डिंग गाइज, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन मैं मंडे बताऊंगा बोला था, तो मैं मंडे बताता हूँ आपको क्या स्टेटस है। तो आज कोई क्वेरी मत करना, कल मैं मंडे को बताऊंगा। जिसने भी पेमेंट किया है बिफोर Feb 20 और जो भी दिन Feb 20 और Feb 30, आई विल अपडेट यू गाइज बाय मंडे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। सर कल तक करेंगे चलेगा ना पेमेंट? कल भी कर सकते हो। टुडे सैटरडे 11। गाइस कर दो यार, अभी कर दो, नहीं है तो कल भी कर सकते हो। नो इश्यूज, बट डिले मत करना। बाद में आप मुझे ये मत कहना कि सर लिंक इज नॉट एक्टिव, लिंक डाउन हो गया, आई कुड नॉट एबल टू मेक पेमेंट। ऐसा मत कहना आप। ओके, सो कल तो कर सकते हो। हाँ कल तक करो आप, चलेगा। उससे ज्यादा डिले मत करो। So what will be the final date of my to make a payment? उसमें जो भी अमाउंट आ रहा है उतना ही। No, final date कब तक है पेमेंट करने का? डेट इज ओवर। डेट हमारा 10th मार्च था, जो कि कल था। yesterday was the last date, but the links are active now। so कुछ लोग हो गए कि मुझे अभी तक सैलरी 10 तारीख को आता है, तो यू शुड गेट योर थिंग डन बाय 10th of March। मेरा But- 15 को सैलरी को हाँ इसके लिए सर। हाँ, सो आप मुझे पिंक करो, मैं बताता हूँ। बट 12 तारीख से 10, आज 11 है, 12 तारीख से पहले कर दो।
Shoot. Okay, if you are back, then just let me know if your terminals are ready. We can start with our practical. Okay. But guys, आगे आप जाओगे ना, my advice, if you like, अभी आप लिनक्स के बाद नेक्स्ट थिंकिंग AWS के बाद क्या, AWS Azure, उसके बाद आपको ये सब में आना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बिकम अ DevOps एडमिन, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा. यू नीड टू डू अ डॉकर, देन उसके बाद नाइट्स करना होगा, ये सब आता है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स. ओके, सादिक सर भी बताएंगे. इफ यू नो दिस फुल फ्लेज प्रॉपर डीप, तो you can enroll for Docker batch. You can't expect everything here as a queries also, क्योंकि देखो सेशन के बाद आई नो कि बहुत लोग क्वेरीज के साथ सब बताया जाएगा. अभी हमारे एग्जाम के जितना भी रिक्वायरमेंट है वो हम अभी कवर करेंगे. वॉट एवर नीडेड इन एग्जाम वी विल कवर दिस बैच. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ठीक है. सो मैं आपको बताऊंगा. हाँ, सर्वर स्टार्टेड है ना सबका. सो हमारा खुद का रजिस्ट्री है, जैसे मैं बताया, गुडाउन राइट. रजिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए वी नीड इंटरनेट. बट हमारे सिचुएशन में इंटरनेट है क्या? नो. सो लोकल सेटअप, हमने एक लोकल रजिस्ट्री बनाया है वेयर वी हैव अवर इमेजेस. ओके, ये बात मैंने बताया ना कि रजिस्ट्री में इमेजेस होगा और रजिस्ट्री को हम कनेक्ट करेंगे टू डाउनलोड सम पैकेज. बट इन एग्जाम वी आर नॉट एक्सेसिबल टू इंटरनेट. हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, तो इंटरनेट रजिस्ट्री से के साथ आप काम नहीं करोगे. यू वुड रिक्वायर अ लोकल रजिस्ट्री. सो हमारे लैब में भी एक लोकल रजिस्ट्री बनाया है हमने. उस रजिस्ट्री पे आपको इनेबल करना होगा. वी नीड टू इनेबल दैट रजिस्ट्री विच विल नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हम अभी तक स्टार्ट नहीं किए. हमारा रजिस्ट्री, हमारा जो गुडाउन है जो बंद है, वी विल स्टार्ट दैट. पॉडमैन स्टार्ट माई रजिस्ट्री, ये कमांड आप परफॉर्म करो. आपके नोड 1 में दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. ओके, ये हमारे क्वेश्चन के कंटेंट में नहीं आएगा. दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. बस आपको ये परफॉर्म करो, दैट्स इट. ये हम क्यों कर रहे हैं गाइस? हमारा जो लोकल गुडाउन है, लोकल शॉप, लोकल गुडाउन, वो बंद है. वी आर जस्ट स्टार्टिंग अवर लोकल गुडाउन. गोडाउन खोल रहे, गोडाउन का दरवाजा खोल दिया. बाद में कोई भी आके अभी सामान लेके जा सकता है. वी कैन यूज दिस लेटर. ओके, सो मैं एक नोटपैड में जो भी हम करते हैं मैं लिखते आता हूं साइमल्टेनियसली एंड शेयर विथ यू गाइस. पॉडमैन स्टार्ट
माई करना है क्या कमांड? नो एग्जाम में एग्जामिनर रन करके रखा है, एग्जामिनर विल रन दिस, एग्जामिनर गोडाउन वो खोलेगा, तुमको बस गोडाउन से सामान उठा के लेके आना है। अभी आपके पास है सेटअप तो आप कर रहे हो, एग्जाम में सेटअप एग्जामिनर देगा, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज, बाद में आप एग्जाम में जाके सब कमांड रन करके एरर दिया, पहला ही कमांड एरर दिया सर, ऐसे मत बोलना। नॉट फॉर द एग्जाम। ओके, सो क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को मैं पहला ऐसा साइमल्टेनियसली दिखाता हूं। नोड 1 में रन करना है ब्रो, नोड 1 में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, फिर हम 14 में आएंगे। वी विल डू क्वेश्चन नंबर एंड यू नीड टू परफॉर्म स्टार्ट माई रजिस्ट्री। जिसको भी एरर आ रहा है जस्ट चेक वंस कि आप कौन से सर्वर पे वर्क कर रहे हो। नोड 1 का स्नैपशॉट मैनेजर में जाओ एंड रिवर्ट टू नोड 1 स्टूडेंट यूज, स्नैपशॉट रिवर्ट कर लो, स्टूडेंट यूज में आना है, इसमें आ जाओ, रेडी एएनएस आंसर इसमें आना है, इसमें आ जाओ, बट आई सजेस्ट कि स्टूडेंट यूज में आ जाओ, यू इट विल बी वर्किंग फाइन। रिवर्ट द स्नैपशॉट एंड ट्राई अगेन, revert the snapshot to student use, node 1 student use, and try again. Try again. I don't want anyone to have the error. As per the question, ये क्या बोल रहा है? Host directory should be home student container journal. पहले student user है क्या आपके पास? ID student है अपने पास? है क्या अपने पास स्टूडेंट? यस, एग्जाम भी रहेगा स्टूडेंट। एग्जाम में आप एक स्टूडेंट को एक्सपेक्ट भी मत करना। इन क्वेश्चन यू गेट द यूजर नेम। विलियम आता है, मैंने देखा है, विलियम देखा था, कुछ लोग को जॉन देखा था, ऐसे फॉरेनर लोग आ जाते हैं। एक बार वलल आया था, आप देख रहे थे ना, वलला क्वेश्चन में दिखा था, वलहल्ला, हाँ ये ना। Weird people will come for Podman. Okay. In our setup, it is student user. गाइस किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन इंटरप्ट फॉर दिस टॉपिक। स्लो ही रहेगा, वी विल एक्सटेंड अप टू 12:30, नो इश्यूज, वी विल गो स्लो, बट हेलो सबका प्रैक्टिकल साथ में होना चाहिए। यस बोलिए। सर मुझे एरर आ रहा है सर, मैंने रिवर्ट किया फिर भी। क्या एरर आ रहा है आपको? तो फर्स्ट टाइम एरर आएगा, वापस से सेम कमांड रन करोगे ना, फिर से तो करो, नहीं आता है। नेक्स्ट टाइम वही फिर हाँ, से करो, फिर नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट में नहीं आ रहा है। और आई सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं आ रहा है, ओके हाँ, पीएस एरर बराबर चल रहा है। रिफ्रेशिंग कंटेनर मैंने सेकंड टाइम भी किया सर, फिर भी आ रहा है। ओके, नो वर्क इश्यूज, नो स्टेशन इश्यूज, वर्क स्टेशन अप कर लो पहले। नो वर्क स्टेशन इज नॉट नीडेड। हाँ बोलो, एनी डेस्क आईडी बोलो मैम, कौन था वो? कौन था भाई, कौन था? हाँ सर, एक मिनट। आज का सेशन स्लो जाएगा, इफ यू फील बोरिंग आई कैन डू एनीथिंग। 55 585981 58 5 5981, हाँ 791। सब सर्वर पे प्रैक्टिस करो गाइस, अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा आप लोगों का। साथ में करो, इफ यू फेस एनी इश्यू चैट में डाल दो, तुरंत डालो। अगर आप पीछे हो जाओगे फिर आप एरर बोलोगे, सो आई वोंट कनेक्ट यू। अभी बताओ, कंटेनर स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ सर्वर देखो आपका।
आपका सर्वर दिखाओ, हाँ ठीक है। हिस्ट्री टैप ने फॉर्डमैन एंड हाँ ठीक है। ओके सो हम अभी स्टार्ट करते हैं, वी आर नॉट स्टार्टेड, वी विल स्टार्ट नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप रीड करोगे, वी नीड टू क्रिएट अ माउंट पॉइंट मतलब डायरेक्टरी का नाम है कंटेनर अंडरस्कोर जर्नल फॉर स्टूडेंट यूजर। और वो जो कंटेनर क्या करे, व्हाट इट विल डू, इट विल लाइक सिंक्ड अप विथ वेरलॉग जर्नल, वेर में रहेगा। ओके सो वेरलॉग जर्नल में लॉग प्रिंट होना चाहिए, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जर्नल लॉग्स डिजेबल में रहता है, जर्नल का भी नहीं जनरेट होगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे। पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू विल गो टू cd var ओके। अगर आप देखोगे जर्नल करके डायरेक्टरी है जर्नल, तो इट वोंट बी प्रिंटिंग एनी कंटेंट इन एग्जाम में कोई कंटेंट प्रिंट नहीं करेगा। आपके पास जर्नल डायरेक्टरी दिख रहा है क्या, LSFLLD जर्नल दिख रहा है, प्लीज लेट मी नो। इन डायलॉग जर्नल करके कोई फाइल दिख रहा है, वेरलॉग जर्नल दिख रहा है क्या गाइस, प्लीज एक्नॉलेज। यस। ओके उसमें कुछ कंटेंट दिख रहा है, ओके सो वी नीड टू डू वन थिंग, वी नीड टू गो टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जर्नल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है, etc सिस्टम डी जर्नल सिस्टम जर्नल डॉट लॉग्स, अरे we need to go to its configuration file, give me 1 minute, system d, हाँ करेक्ट vi, yes system हाँ यहाँ पे system d journal d dot conf, system d journal d dot conf, ओके vi etc system d journal d dot conf, ये फाइल को ओपन करना है गाइस। vi etc system d journal d dot conf ओपन करो, ओपन किया सबने, first and foremost we need to do vi etc systemd journald dot conf, ओके फाइल ओपन कर लो। मैं इसमें तो लिखता हूं समवेयर, द पाथ इज etc systemd, टैप में यूज करना, सब पाथ याद रखने की जरूरत नहीं है, टैप करो आ जाएगा अपने आप।
open this file. ओके इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो जर्नल के अंदर सब कमेंटेड है, एवरीथिंग इज कमेंटेड राइट, सब कमेंटेड रहेगा. ओके विच मीन्स लॉग वोंट प्रिंट, लॉग प्रिंट नहीं होगा, ये सब कमेंटेड है. वी नीड टू कमेंट द फर्स्ट पैरामीटर स्टोरेज. स्टोरेज अनकमेंट करो और स्टोरेज को ऑटो मेक इट स्टोरेज इक्वल्स टू परसिस्टेंट करना है गाइस. स्टोरेज इक्वल्स टू persistence. चेंजेस परफॉर्म करो. persistent का स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए. डोंट मेक सिली मिस्टेक गाइस. मेक सिली मिस्टेक देख लो के बाद में अगर ये नहीं आएगा तो आया. मत करो क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा. Okay, let me know if you are done. You can save the file and exit. You can save the file and exit. Done, sir. Exit. Okay, that's it. सबका हो गया यहाँ तक गाइस. फ्लो में रहो, डोंट मिस द फ्लो. फिर बाद में आप मत पूछो पहला कमांड कौन सा रन किया, मैं फिर इग्नोर करूंगा. स्टोरेज इक्वल्स टू परसिस्टेंट रखना है. वो शॉर्टकट है ब्रो टू सेव एंड एग्जिट. दिस इज अ शॉर्टकट. यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ऐसा नहीं. X WQ both are same. Then you show the history. स्टोरेज persistent करना है. That's it. अभी हमने क्या किया? What we did till now what all we performed? हमने journal D configuration modify किया. Till now we have modified the journald.conf. So इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहेगा? What will be the next step? माउंट. क्या माउंट करोगे भाई? एलवीएम बना रहा है क्या आप? गाइस प्रेडिक्ट करो what will be the next step. क्वेश्चन दिखा दो ना. क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या है? इमेज डाउनलोड करेंगे सर. What will be the next step? मैं आपसे प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ. गलत है तो गलत है, नो इश्यूज. इमेज हमने डाउनलोड करेंगे. हाँ सनील और शेख ने पॉइंट्स बताया. देखो हमने क्या किया, ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल है. वी मेड द चेंजेस, हमने मॉडिफाई किया. तो एवरी टाइम यू मॉडिफाई द चेंजेस इन एग्जाम, इट शुड बी
इन योर माउथ कि भाई सर तुमने कॉन फाइल मॉडिफाई किया तूने, तो उस पर्टिकुलर सर्विस को रिस्टार्ट कर लो। ठीक है, सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट सिस्टम डी हाइफन जर्नल डी डॉट कॉन्फ डॉट सर्विस, सिस्टम डी जर्नल डी, ये सर्विस का नाम है। सिस्टम डी जर्नल डी इज द सर्विस नेम। इसको आप रिस्टार्ट करो। स्टेटस देख लो, और हर एक सर्विस के साथ whenever we work with any service, what will be the next step? What will be the next step? इनेबल करना है सबसे। इनेबल करना है, यस करेक्ट, इनेबल करो। जो भी सर्विसेज आप काम करते हो इनेबल करो। ये क्या बोल रहा है, नेट फाइल इज नॉट इंश्योर, ओके नो इश्यूज। इसको आप शायद इनेबल नहीं कर सकते हो, दिस सर्विस वोंट बी। छोड़ दो, वो पॉइंट छोड़ दो। सर्विस रिस्टार्ट किया, दैट्स इट। ये स्टैटिक है, ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डी का जरूरत नहीं, इट वोंट नीड टू बी इनेबल्ड। ओके, वो बता रहा है देखो, इसका सिमलिंग फाइल नहीं बनाएगा, सो दैट नो नीड, नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन इग्नोर दैट। यहां तक का हिस्ट्री का पिक ले लो। यहां तक आप हिस्ट्री का पिक नहीं, इसको रिफर करके आप भी परफॉर्म करो। यहां तक आप लोग परफॉर्म करो एंड लेट मी नो इफ यू आर डन। ये ईटीसी, Because we have to check system city status. हाँ स्टेटस आप देख सकते हो। अनकमेंट स्टोरेज स्टोरेज इक्वल्स टू persistent, save the file, systemctl restart, systemctl restart systemd journal d. Okay, so we have made the journal logs persistent. It will now print the logs, और वो स्टोरेज जो भी लॉग्स प्रिंट हो रहा है इट विल बी क्रिएटेड एज अ फोल्डर इन डायर लॉग जर्नल, परसिस्ट रहेगा। ठीक है, हमने ये ट्यून कर लिया है। अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, दैट्स इट। अभी हमें पीडब्ल्यूडी सॉरी हिस्ट्री इतना आप लोग ने परफॉर्म किया है। अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी, वी विल नाउ लॉग इन टू स्टूडेंट यूजर। मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट यूजर में लॉग इन करूंगा, स्विच टू स्टूडेंट यूजर। दैट्स इट फॉर द रूट। फिलहाल अभी हम जाते हैं स्टूडेंट यूजर में। अरे लॉग इन टू स्टूडेंट। ओके, नोड 1 का स्टूडेंट यूजर में लॉग इन कर लो। लेट मी नो if you are done till here, we can proceed further. पासवर्ड क्या रहेगा स्टूडेंट में? स्टूडेंट का पासवर्ड भाई रूट से लॉग इन करोगे तो यू डोंट नीड द पासवर्ड। भाई स्टूडेंट यूजर में लॉगिन कैसे किया? SU-.
अच्छा अगर एग्जाम में यूजर नहीं रहेगा तो क्रिएट करके पासवर्ड करेंगे ना। हेलो। ओके। तो हाँ, पीडब्ल्यूडी आप लोग को होम स्टूडेंट के अंदर आना है, सीडी होम स्टूडेंट। ओके, आप लोग को इस डायरेक्टरी में आना है एंड यू नीड टू क्रिएट वन फाइल mkdir माउंट पॉइंट बनाना है, सो विल क्रिएट वन फाइल, एक डायरेक्टरी इन सॉरी यू नीड टू क्रिएट वन डायरेक्टरी mkdir कंटेनर ls कंटेनर जर्नल दिख रहा है। मैंने स्टूडेंट के अंदर आया, इन माई स्टूडेंट स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट, मैं होम फाइल स्टूडेंट का होम फाइल, मैंने एक डायरेक्टरी बनाया कंटेनर अंडरस्कोर जर्नल ls-ld लिस्ट डायरेक्टरी। ये मुझे बता ls-ld उसका नाम क्या है, स्टूडेंट कंटेनर। इसका ओनरशिप स्टूडेंट होना चाहिए, मेक श्योर कि इसका ओनरशिप स्टूडेंट होना चाहिए। और इसके अंदर आप क्या करोगे, cd टू कंटेनर pwd कंटेनर का ओनरशिप चेक करो, इट शुड बी स्टूडेंट स्टूडेंट, रूट नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी लॉग्ड इन एज अ स्टूडेंट एंड वी क्रिएटेड अ डायरेक्टरी। ओके, स्टूडेंट से जब आप एक डायरेक्टरी बनाओगे उसका ओनर स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, रूट है, सो यू मेड अ मिस्टेक। मैं आपको एक बात बोला, लॉग इन टू स्टूडेंट यूजर, जिसने भी ये काम नहीं किया उनको यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा। लॉग इन टू स्टूडेंट यूजर, परफॉर्म दिस कमांड mkdir डायरेक्टरी का नाम जर्नल अंडर कंटेनर अंडरस्कोर जर्नल, ठीक है। तो अभी डिलीट करो, फिर से बनाओ, फिर से स्टूडेंट से लॉगिन करके बनाओ। देयर इज अ वर्क अराउंड बट मैं वो नहीं बताऊंगा। फिर से लॉगिन करो स्टूडेंट पे, या फिर मैं 2 बार लिख के दिया कि हु एम आई स्टूडेंट। once you once you are there inside the container, आपको क्या करना है ना, cp you need to copy the content, cp hyphen rv prv p flag लगा लो, that's important, p flag is important। okay, where log journal कॉपी करो and paste it here ls जर्नल डायरेक्टरी इसमें आना चाहिए pwd। सर एक बार हिस्ट्री दिखा दो। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ डॉट वी कैन राइट स्लैश होम स्टूडेंट कंटेनर का पाथ, उस दैट्स इट, कंटेनर अंडरस्कोर जो भी है उसके अंदर आप डंप करोगे जो भी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी वेरलॉग जर्नल एंड पेस्ट इट ओवर हियर। ओके, यहाँ पे हमने डायरेक्टरी बनाया और उस डायरेक्टरी के अंदर वेरलॉग जर्नल डाल दिया, वी हैव पेस्टेड वेरलॉग जर्नल इनसाइड दिस डायरेक्टरी। 1 मिनट, अफरीद मुझे एरर आ रहा है एक्चुअली। मिसिंग डेस्टिनेशन। Same, no such file. Missing destination. हाँ, सेम एरर मुझे भी आ रहा है। सेम एरर है, नाइस, यूजर टू बैड। ls माइनस जनरल के ld बाद किया ना तो स्पेस स्टूडेंट देके स्टूडेंट डॉट बराबर डाल, है। cp कमांड में जनरल के एरर आ बाद रहा है, स्पेस देके डॉट। हाँ, ट्रेंच एंड इट डज गो। Same, same. सर अच्छी एक बार बात वापस है, बताओ ना, सेम आपने जो किया वो। इट्स स्ट्रेंज, यस। cp कमांड आप लोग का अच्छा हैंड ऑन होना चाहिए, एज यू आर अ लिनक्स एडमिन। लिनक्स सीख लिया ना, तो यू आर अ लिनक्स एडमिन नाउ। सबका रहा है लेकिन ओके,
मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, आई एम इनसाइड द डायरेक्टरी विच आई क्रिएटेड, वेयर लॉग सॉरी होम स्टूडेंट कंटेनर के अंदर हूँ, एंड माई यूजर नेम इज स्टूडेंट यूजर नेम, ठीक है, स्टूडेंट। यहाँ पे what I'll do, cp is a command which is used to copy content from one part to another part, hyphen p flag परमिशन प्रिजर्व करने के लिए, v f, ओके, r भी दे देते हैं, prvf, ठीक है। तो उसके बाद कौन से सोर्स पाथ, आई नीड टू कॉपी कंटेंट फ्रॉम वेयर लॉग जर्नल, कॉपी कंटेंट फ्रॉम वेयर लॉग जर्नल, ओके, एंड आई नीड टू पेस्ट इट हियर इटसेल्फ, मुझे इसी में पेस्ट करना है, करंट डायरेक्टरी। व्हाट इज माय करंट डायरेक्टरी, दिस डबल, आप लोग cd डॉट डॉट करते हो, क्यों करते हो cd डॉट डॉट, cd डॉट डॉट करने से क्या होता है, बैक जाता है। प्रीवियस डायरेक्टरी, गो बैक। डबल डॉट का मतलब क्या, वही डबल डॉट, ट्रिपल डॉट में बैक क्यों नहीं जाता है, तो 4 डॉट लगाने से 2 डायरेक्टरी बैक क्यों नहीं जाता है, 4 डॉट लगाने से 2 डायरेक्टरी पीछे क्यों नहीं जाता है, वाई ओनली डबल डॉट, वाई। कमांड ही वैसा है सर, कमांड नहीं है वैसा। दैट्स, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है आपका, विच रिफर्स, सिंगल डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी, सिंगल मीन्स करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट बीट्स प्रीवियस डायरेक्टरी। पीछे स्क्रिप्ट ऐसा लिखा रहता है, सिंगल डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी को डिनोट कर रहा हूं, वेयर आई एम, पीडब्ल्यूडी, उस पीडब्ल्यूडी पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी। डबल डॉट मीन्स, ये सब गाइस लिनक्स का टॉपिक है गाइस, आप करके आए हो ये सब। डबल डॉट मीन्स आप जो भी डायरेक्टरी में हो, उसके एक डायरेक्टरी पीछे पाथ का नाम, एक डायरेक्टरी पीछे। अभी मैं कंटेनर हूं, आई एम इन द कंटेनर जर्नल, इस फ्रॉम हियर व्हाट विल बी माय डबल डॉट, स्टूडेंट। इधर मैं डबल डॉट रखूंगा तो आई एम रिफरिंग टू स्टूडेंट, सिंगल डॉट रखा तो वेयर आई एम नाउ, राइट नाउ आई एम इनसाइड कंटेनर। फिर डबल डॉट स्टूडेंट से होम से स्लैश, सादिक सर का डेमो सेशन डे 2 डे 3 ये सिखाते हैं, ठीक है। तो कर रहा हूं तो परमिशन डिनाइड आ रहा है, ओके, नो इश्यूज, देखते हैं। एंटर करो ls, आपके पास ऐसा जर्नल फाइल कॉपी होगा। अभी जिसको भी इश्यू आ रहा है मुझे मशीन दो, मैं चेक करता हूँ। अफरीद एलएस कर रहा हूँ तो इश्यू आ रहा है, परमिशन डिनाइड। इश्यू आ रहा है ना, रुको 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। पिछले सॉल्व हुआ था, 2 चीज तो डॉट में हाँ लगा बोलो था, बोलो, जिसको भी इश्यू आ रहा है नीडस दो मुझे। डबल सॉल्व सेवन हुआ, सिक्स 776 542, 542। हाँ एक्सेप्ट, यस, हाँ ओके गाइस। बाकी जिसका भी हो गया है चैट में डन पिंग करो, जिसको भी प्रॉब्लम है। अभी तक हमने पॉडमैन चालू नहीं किया, वी आर स्टिल हियर इन अवर लिनक्स टास्क ओनली, अभी तक हमने डॉकर वाला टॉपिक पे एंटर नहीं किया। एनीडेस्क में चैट को ऑप्शन डिसेबल करो। ठीक है, ओके, हिस्ट्री कमांड रन करो। लॉग जर्नल टू करंट, ओके, ls कमांड रन करो। क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, परमिशन डिनाइड। एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, हाँ ls-l करो, स्टूडेंट, ठीक है, 1 मिनट मैं देखता हूँ। cd कंटेनर जर्नल, cd कं 1 मिनट रुको, ओके, cd कंटेनर bash cannot create temp permission, हेलो अफरीद सर, बोलो भाई। सर वो साउंड शायद कैसे बढ़ाते हैं सर?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ओके सर। ऐसा क्यों दिखा रहा है ब्रो आपको? परमिशन डिनाइड, कैन नॉट क्रिएट अ टेम्प फाइल। हिस्ट्री, अपने फिर वहाँ डायरेक्टरी पर टैब बनाया। टैब यूज नहीं हो रहा, मतलब वर्क नहीं कर रहा हाँ, स्टूडेंट। टैप टैप वर्क नहीं कर रहा है स्टूडेंट को। सर ये क्वेश्चन नंबर 15 का किया आपने? यस करेक्ट। cd फ्लैश हो। स्टूडेंट को क्यों नहीं वर्क कर रहा है? गिव मी 2 minutes। आपने कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किया है, थी मुझे आ रहा है, ऐसा ना आ रहा। आपने शायद ये लोकेशन में रन नहीं किया, आपने जो सीपी कमांड रन किया है ना उसमें प्रॉब्लम है। सीपी कमांड जो सीपी ऐसा, हाँ सीपी में ये, पहले प्रॉब्लम दे रहा था, बाद में फिर देखा हाँ कि डॉट नहीं दिया है ना मैंने, करंट मतलब कहाँ पे पेस्ट करना है, तो हाँ, उसके और बाद में आपका हो गया वो। करंट डायरेक्टरी शायद ये नहीं था जो भी आपका लोकेशन होना चाहिए, वेरलॉक नहीं होम वही था, कंटेंट। वही था। कैन नॉट ओपन cd डॉट डॉट cd कंटेनर, इट शुड गिव सम एरर। एक काम करो, आप एक स्नैपशॉट रिवर्ट कर लो एंड ट्राई अगेन। स्टार्टिंग से स्टेप्स ट्राई करो, अभी ट्रबल शूटिंग में बहुत टाइम चला जाएगा। दिया था अपने शायद, कुछ कमांड में हाँ दिख रहा है। हाँ, कॉपी में गड़बड़ हो गया उनका, छोड़ो, नो इश्यूज, होता है। एक बार देख लो कौन सा करना है इसमें से। क्या देखना है भाई? वही वो स्नैपशॉट कौन सा रिवर्ट करना है, वीएम में स्नैपशॉट मैनेजर, ब्रो, ये वाला ना। प्रैक्टिस में क्या करते हो? व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस, नया मशीन चाहिए तो क्या करते हो? एक्चुअली मुझे टुडे इज एडमिन में ऑलमोस्ट द लास्ट सेशन। यही ना। हाँ, स्नैपशॉट कौन सा रिवर्ट करना है? यू हैव टू रिवर्ट टू स्टूडेंट मशीन, स्टूडेंट यूज मशीन। हाँ हमारा बैच खत्म होने आ रहा है ब्रो, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं आप? कर रहा हूँ थोड़ा। थोड़ा, थोड़ा में क्या होएगा? पैसा तो पूरा दिया ना आपने, हाँ पूरा 19,000। थोड़ा प्रैक्टिस से एग्जाम तो ना क्लियर हो जाएगा। नहीं वो तो है, पर इसका इसका बता दो ना, अभी इसी पे जाना है ना और आगे। हाँ भाई, अभी आपको फिर से एनीडेस लेके दिखाओ क्या? अच्छा डिलीट आपने करके फाइल डिस्कनेक्ट कर दिया क्या। फिर से बनाओ। हाँ, फाइल डिलीट हेल्प नहीं कर रहा है उनको। कर रहा हूँ, एक बार देखो। वेट, आदिक्षा का क्या देख रहे हो? नीडेस, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है अभी से, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है रुक जाओ। मैं अभी एनीडेस लूंगा तो रात को 2 बज जाएगा, तो आई विल कंप्लीट माई एजेंडा। आज का रिक्वायरमेंट पहले कंप्लीट करता हूँ। अदर्स आर वेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। अदर्स आर वेटिंग, जिसका हो रहा है पहला होने दो, जिसको प्रॉब्लम है मैं लास्ट में देखता हूँ। सबने कॉपी किया, सो फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने कंटेंट कॉपी किया, ये जो हमने कंटेंट कॉपी किया जर्नल फाइल, इट शुड बी हैविंग द ओनरशिप ऑफ स्टूडेंट। देख लो, क्रॉस चेक इट, क्रॉस चेक कर लो एक बार। इट शुड हैव द ओनरशिप ऑफ स्टूडेंट। ओके, सीडी जर्नल, यहाँ पे भी आप एक बार देख लो। एल एस राइफन, जो भी आपका फाइल्स है सबका ओनरशिप स्टूडेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी द रूट यूजर, ठीक है? सबका ओनरशिप स्टूडेंट होना चाहिए। यहां तक आपका हो गया है तो लेट मी नो, तुरंत चैट में डन लिखो, वी कैन प्रोसीड फर्दर। फिर सेकेंड टाइम में हो रहा है रूट में जाके वापस करने के बाद। ओके ओके ओके, सो विल मूव अहेड नाउ। हमने यहां तक का जो भी टास्क किया फ्रॉम द स्टूडेंट यूजर एंड फ्रॉम द रूट यूजर, ये सब कुछ भी नहीं था। ये वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग लाइक लिनक्स टास्क था। अभी तक हमने पॉडमैन पे एंटर नहीं किया। वार्म ओके, अप वी आर वार्म अप। नॉट
वार्म अप नहीं, ये भी रिक्वायरमेंट में आता है, बट वी आर नॉट स्टार्टेड विद द पॉडमैन, वी विल स्टार्ट इट नाउ। अभी हमें पॉडमैन स्टार्ट करना है। फॉर दैट आपके पॉडमैन के सर्विस चेक करना है। यू शुड हैव द पॉडमैन का पैकेज आपके सर्वर पे होगा। आरपीएम एफएन क्यूए चेक करोगे फ्रॉम द रूट यूजर, आरपीएम एफएन क्यूए पाइप ग्रैब आइफन आई पॉडमैन, ये पैकेज होना चाहिए आपके सर्वर में होगा। ओके, एग्जाम में भी होता है, अगर नहीं है इसके पूरे प्लगइन्स वगैरह सब होना चाहिए। ओके, सबके मशीन में ये होगा। आपने अभी स्टूडेंट से लॉग आउट करना है क्या, रूट में आना है क्या? हाँ, रूट में आना है। 2 टैब बना लो, एक स्टूडेंट यूज के लिए, एक रूट के लिए, इजियर फॉर यू गाइस। नहीं है तो यम इंस्टॉल पॉडमैन स्टार करो, पॉडमैन स्टार। ये पॉडमैन के सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, पॉडमैन के सारे रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, यहां तक हो गया है तो बताओ। ओके, ये बस आपको चेक करना है। सो पैकेजेस अवेलेबल है, वी हैव द पैकेज। हमने देख लिया कि भाई पैकेज अवेलेबल। ये अब इंस्टॉल मारना है क्या पॉडमैन? नहीं, नहीं मारना है। हैशटैग दिख रहा है, पैकेज है तो क्यों कर रहे हो आप? ओके ओके। तो वी हैव द पैकेजेस, हमने चेक किया, जस्ट फॉर चेकिंग हम इसमें आके देख लिया। बट अवर टास्क नीड टू बी डन विद द स्टूडेंट यूजर। हमारा जो भी काम होगा वी नीड टू परफॉर्म विद द स्टूडेंट यूजर, राइट? तो फिर से आ जाओ स्टूडेंट पे। हमारे पास डॉकर है, पॉडमैन है, एवरीथिंग इज देयर, हमने देख लिया। फिर आ जाओ स्टूडेंट के अंदर। फिर आ जाओ, स्टूडेंट में भी दिखा रहा है। फिर आ जाओ स्टूडेंट में। नाउ हियर वी नीड टू लॉग इन आवर कंटेनर, आवर रजिस्ट्री। मैंने बोला था ना एक रजिस्ट्री अपने पास जिसको हमने ओपन किया था, लोकल रजिस्ट्री गोडाउन। एक रजिस्ट्री था, उसको हमने ओपन किया। ओके, हमने ओपन किया था, पता है, जिसके अंदर इमेजेस था। वी हैव द इमेजेस। पॉडमैन लिस्ट। ओके, तो विल डू वन थिंग, विल वाइंड अप इन 5 मिनट्स बाय। टास्क आधे में इनकम्प्लीट है। वी विल कंटिन्यू अहेड टुमारो संडे नाइट 10 o'clock। विल वाइंड अप इन 5 मिनट्स। ओके, तो आप लोग रजिस्ट्री दिख रहा है आपका, रजिस्ट्री ने लॉग इन किया। अभी आ जाओ कंटिन्यू। सो विल स्टार्टेड माई सर्वर करके हमने, व्हेन वी आर हियर टू एक्सेस द रजिस्ट्री, जब हमें रजिस्ट्री में लॉग इन करना है, वी नीड टू ऑथेंटिकेट अवर सेल्फ। हमें उस रजिस्ट्री का लॉग इन क्रेडेंशियल्स पता होना चाहिए। वो कहां से मिलेगा? आपके क्वेश्चन सेट पे दिया रहेगा। आपका जो क्वेश्चन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट में आप यहाँ पे देखोगे तो डिटेल प्रोवाइडेड है, डिटेल्स प्रोवाइडेड। ओके, डिटेल्स प्रोवाइडेड। सो वी विल लॉग इन पॉडमैन लॉग इन। आई एम वर्किंग फ्रॉम स्टूडेंट यूजर, पॉडमैन लॉग इन, लोकल होस्ट टैप टैप, लोकल लिखो टैप टैप, ट्राई टू लॉग इन। रजिस्ट्री को लॉग इन कर रहे हो, गोडाउन आपका है, कोई भी आके यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ आप यूज कर सकते हो, राइट? गोडाउन। तो यू आर ऑथेंटिकेटिंग योर सेल्फ। एक्सेस रहना चाहिए, कोई भी हमारा गोडाउन को एक्सेस नहीं कर सकता है, इवन इन एग्जाम। तो वी नीड टू लॉग इन फर्स्ट। पहले रजिस्ट्री में लॉग इन करना पड़ता है विथ योर क्रेडेंशियल, यूजर नेम पासवर्ड एडमिन, स्मॉल केस एडमिन। एडमिन इज द यूजर नेम, एडमिन इज द पासवर्ड। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज एडमिन। आप लोग बस लॉग इन करो एंड लेट मी नो अगर आपका लॉग इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोकल होस्ट क्यों? बिकॉज इट्स माई लोकल सर्वर। ये मेरा गोडाउन लोकल है, इसलिए लोकल होस्ट। इन माई एनवायरमेंट, इट इज प्रेजेंट इन माई एनवायरमेंट। ओके, लोकल रजिस्ट्री, इसका नाम ऐसा हमने रखा है, दैट्स वाई। सो वील लॉग इन हियर। एग्जाम में आपको access.redhat.com आएगा, access.redhat.com, admin.redhat.com, कुछ भी आएगा। यू विल गेट इन द क्वेश्चन पेपर, नो वरीज। इन आवर लैब दिस इज इट। ओके, तो लेट मी नो इफ यू आर एबल टू लॉग इन टू दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्री, एडमिन एंड एडमिन। गाइस सुना करो यार, मैं बोल रहा हूँ, एडमिन एडमिन बताया था मैंने पहले ही।
एडमिन, ठीक है। वंस यू आर एबल टू लॉग इन, हमें कौन सा इमेज का रिक्वायरमेंट था एज पर द क्वेश्चन पेपर? व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द फ्रॉम द रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में से हमें क्या चाहिए, विच इमेज, रजिस्ट्री में से हमें कौन सा इमेज चाहिए था? क्वेश्चन पेपर देखो, आरसिंस लॉग। आरसिस लॉग, राइट, ओके। तो हमने लॉग इन कर लिया, नाउ वी कैन सर्च फॉर आरसिस लॉग। हमें क्या चाहिए? फॉर्मैन सर्च आरसिस लॉग। ये कहां से ढूंढेगा? ये सर्च किधर कर रहा है? वेयर इट इज सर्चिंग। व्हेन यू परफॉर्म फॉर्मैन सर्च आरसिस लॉग, कहां से ढूंढ रहा है? ये कहां से ढूंढ के लेके आया? इंटरनेट से। इट इज सर्चिंग फ्रॉम आवर रजिस्ट्री। हमारे रजिस्ट्री के अंदर देख क्या रहा है? लोकल होस्ट माई रजिस्ट्री जो भी आपने रखा था उसके अंदर से ये देख रहा है। इट कुड एबल टू फाइंड वन इमेज। लोकल होस्ट नाम का इसको एक इमेज मिल रहा है। वी कैन सी वन इमेज इज इन द रिजल्ट, ओके। फॉर्मैन सर्च में एक आउटपुट मिल रहा है। वी कुड एबल टू सर्च वन रजिस्ट्री। तो वी विल डाउनलोड दिस। डाउनलोड करना है ना भाई। अभी आपको मैगी पैकेट चाहिए आपके नियर बाई डीमार्ट शोरूम, जिधर आपका जिधर आपके पास पता है कि ये डीमार्ट में है, प्रेजेंट है, और आपने उसके अंदर भी गया और आपने देख लिया कि लाइन नंबर 4 में फर्स्ट ट्रैक में रखा है। यू कुड एबल टू फाइंड इट। अभी आप क्या करोगे? नेक्स्ट वो उठा के आपके कार्ट में डालोगे, घर पे लेके आओगे, राइट। वी विल डाउनलोड इट, दैट मीन्स वी आर डाउनलोडिंग इट। पहले लॉग इन किया, डीमार्ट के अंदर गया, सर्च किया। सर्च करने में पता चला सेकेंड फ्लोर में फोर्थ लाइन में रैक नंबर 3 में मिल रहा है। वी आर देयर, इट्स देयर, दुकान में है। तो उधर जाओगे, लेके आओगे। दैट्स विल बी डाउनलोडिंग, ओके, दैट इज डाउनलोडिंग। हम ये डाउनलोड करने के बाद वी विल लीव, ओके। डाउनलोड होने के बाद वी कैन लीव। पॉडमैन डाउनलोड कर रहे हैं, पॉडमैन पुल आरसिस लॉग, पॉडमैन पुल आरसिस लॉग, और एंटर। यहां से आप सिंपली ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये एरर क्यों दे रहा है मुझे पता है, आई नो। पॉडमैन पुल, पॉडमैन सर्च में हमें क्या मिला? रिजल्ट, वी गॉट दिस रिजल्ट, राइट। ये नाम है उसका, ये नाम है। सो वी विल पुल विद द सेम नेम, पॉडमैन पुल, कॉपी पेस्ट। माई रजिस्ट्री लिख सकते हो, माई रजिस्ट्री, माई आरसिस लॉग, माई आरसिस लॉग लिख सकते हो, बिकॉज इट्स अ कस्टमाइज इमेज, मैंने ऐसा नाम दिया है हमने। सो विल पुल दिस, पुल दिस। क्या आ रहा है? वो डाउनलोड किया, कॉपिंग ब्लॉग प्रेजेंट है आपके सर्वर पे, आपके पास आ गया है। इमेज अभी आपके पास है, पॉडमैन इमेजेस। वी हैव आरसिस लॉग। कितने एमबी का आएगा? 9 एमबी। ये 9 एमबी एक स्टैंड अलोन सर्वर के जैसा वर्क करने वाला है इन फ्यूचर, इन फ्यू मिनट्स। बट आई एम स्टॉपिंग द सेशन नाउ। अगर आपको इमेज मिल रहा है एंड आपको कुछ क्वेरी नहीं है, देन यू कैन लॉग ऑफ फ्रॉम हियर। यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। स्टूडेंट यूजर बना, मतलब ऐसा पासवर्ड कोई क्या यूजर है? बना रहेगा ना ऑलरेडी कंटेनर में? मैंने रुको रुको रुको, डोंट क्रिएट अ मेस। मैंने बाय बाय बोला। जिसको, रुको 2 मिनट रुको, जिसको लीव करना है दे कैन लीव, ठीक है। जिसको लीव करना है दे कैन लीव। इमेजेस में आपको अगर मिल रहा है, इमेजेस, पॉडमैन इमेजेस पे अगर आपको मिल रहा है आउटपुट, दैट मीन्स इमेज अभी आपके पास आ गया है। जो इमेज गोडाउन में था, जो मैगी का पैकेट डीमार्ट में था, वो मैगी पैकेट अभी आपके सर्वर पे आ गया है, अभी आपके घर पे आ गया है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? वी जस्ट नीड टू कुक। गर्म पानी में डालो, कुक करो, इट विल बी डन। सो इट मीन्स पॉडमैन कंटेनर क्रिएट करना है हमें, जो हम कल करेंगे। वी विल परफॉर्म इट टुमारो। एज ऑफ नाउ यू कैन लीव द सेशन। बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। हिस्ट्री चाहिए,
ब्रो आपको ये जो भी मैं कमांड रन कर रहा हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट में एक नोटपैड में शेयर करूंगा। आई एम प्रिपेयरिंग नोटपैड साइमल्टेनियसली। ये नोटपैड आपको शेयर किया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द हिस्ट्री। हो गया बहुत ज्यादा आपने आज वी आर देयर फॉर लॉन्ग राइट, 10 से 12 हमने देख लिया ऑलरेडी। पूरा स्ट्रेस हो गया रहेगा, पूरा दिन खत्म करके फिर ये भी देखा आपने। उसके बाद आपको हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली लॉग ऑफ, सर्वर बंद करो, सो जाओ, पावर ऑफ एवरीथिंग। अफरीद भाई, हाँ डन। अच्छा हिस्ट्री नहीं चाहिए आपको अभी। अफरीद भाई सुनो ना, हाँ बोलो, रुको रुको 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ। जिसको भी क्वेरीज है वेट करो। हाँ अगर कोई लीव कर रहा है और उसको कुछ क्वेरी है तो आप सिंपली अनम्यूट कर सकते हो।